हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो जिया और रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूही का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद जिया, रूही और निधि जो होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। तो निधि जो है वो जिया की कुछ पुरानी बातें जो हैं वो रूही को बता देती है और जिन्हें जान के रूही को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि एंड नाइट में जिया जो होती है वो रूही के हाथों पे दवाइयाँ लगा करके जी दोनों सो जाते हैं। तो जी उसकी अगली सुबह रूही जो है वो जिया से पहले उठ जाती है। तो वो दिखती है कि जिया ने अभी भी उसको हक कर रखा है और उसके जो दोनों हाथ होते हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होते हैं ना जैसे रात को सोते टाइम थे। तो रूही के फेस पे एक स्माइल आ जाती है ना कि मैंने तो कही थी, कंट्रोल इतना अच्छा है कि अगर सोच लिया ना हाथ नहीं हिलेंगे तो नहीं हिलेंगे, देख लो अभी भी तुम्हारा हाथ वैसे ही है जैसे रात को छोड़ा थे। और उसके बाद रूही जो होती है फिर जिया के दोनों गालों के ऊपर किस करती है और उसके बाद जी नहाने चली जाती है। एंड नहाने के बाद जब वो रूम में आती है तो रूही का ध्यान फिर से जिया की साइड जाता है और वो फिर टाइम देखती है कि यार 8 तो बज रहे हैं, ये कुंभकर्ण सो रही है अभी तक, चलो इसको उठा देना। तो उसके बाद रूही जो है वो जिया के पास जाती है और अपने जो गीले बाल होते हैं वो जी उसके फेस पे फेर रही होती है ना। तो जिया कहती क्या यार सोने दो यार, तुम सुबह सुबह क्यों नाटक कर रही हो। तो रूही कहती है ओए गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाओ। तो जिया कहती है गुड मॉर्निंग, पर थोड़ा सा सोने दो ना अभी और। तो रूही कहती है कि नहीं ना, उठ जाओ ना, देखो टाइम हो गया। तो जिया जो है फिर रूही का हाथ पकड़ लेती है और अपने दिल पे रख के कहती है सोने दो। तो रूही कहती है ओ माय लव, उठ जाओ ना अब। तो जिया कहती है नहीं उठना मुझे। और उसके बाद है ना फिर रूही को उसकी कमर से पकड़ती है और जी अपने और करीब रख के अपने साइड में ही सुला देती है। तो रूही कहती है क्या हो रहा है। तो जिया कहती है रोमांस हो रहा है। तो रूही कहती है अच्छा। तो रूही कहती है कि सुनो ना, उठ जाओ ना, देखो टाइम हो गया है, 8 बज रहे हैं। तो जिया कहती तुम टाइम देखो, मुझे टाइम मत दिखाया करो। और तुम्हें तो पता है ना रूही, मैं जब उठती हूँ तभी उठती हूँ, तुम क्यों मुझे जल्दी उठाती हो। तो रूही जाती है फिर स्माइल करती है, कहती है नहीं मैं तो उठाऊंगी ना, उठ जाओ ना। तो जिया जो होती है फिर रूही का हाथ पकड़ती है और अपने ना दिल पे रख लेती है। तो रूही कहती है यार छोड़ो ना। तो जिया कहती है क्यों छोड़ो, हाँ छोड़ने के लिए शादी करी तुमसे, बीवी हो मेरी, समझ में आई तुम्हारे। तो रूही फिर कहती है कि क्या यार तुम भी सुबह सुबह स्टार्ट हो गई, तुम्हें पता है मुझे कितने सारे काम है, नीचे जाना है, अभी मैं नहा के आई थी और मैं सबसे पहले तुम्हें उठा रही हूँ ना, सिर्फ नीचे भी नहीं गई अभी तक। तो जिया कहती है कोई काम नहीं है तुम्हें, नाटक मत करो। तो रूही कहती है अच्छा तुम्हें बड़ा पता है मुझे काम नहीं है, आई बड़ी कुत्ते कुंभकर्ण की तरह सोती रहती हो लेट तक। तो जिया जो है फिर रूही को अपने करीब करती है। तो रूही कहती है पागल हो क्या तुम, छोड़ो ना कोई आ जाएगा। तो जिया कहती है कोई भी नहीं आएगा ना, कौन बेवकूफ़ इंसान है जो हमें डिस्टर्ब करेगा इस वक्त। तो रूही कहती है कर भी सकते हैं ना, आफ्टर ऑल 8 बज रहे हैं। तो जिया कहती है आने दो, जिसको आना है आने दो, तुमसे शादी करी है मैंने, ठीक है ना, रोमांस कर सकती हूँ, सरेआम कर सकती हूँ, बंद कमरे में कर सकती हूँ, जब चाहूँ तब कर सकती हूँ, आई तुम्हारी समझ में। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है और कहती है जाने दो मुझे। तो जिया कहती ऐसे कैसे जाने दूँ, इतनी मुश्किल से तो पकड़ में आई हो, कैसे छोड़ूँ तुम्हें। तो रूही जो फिर स्माइल करती है, कहती है अच्छा इतनी मुश्किल से आई हूँ हाँ। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, इतने पापड़ बेले हैं और बड़ी मुश्किल से मिली हो तुम, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हें। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है, कहती है छोड़ दो अब, जाने दो ना यार, काम है ना। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना उसकी कमर से पकड़ती है और अपने बगल में लेटा लेती है और कहती है कि हाँ काम है, मुझसे ज़रूरी काम है, इस घर के अंदर मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है। तो रूही जो है फिर कहती है नहीं तुमसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो जी कहती है और नहीं तो क्या, मुझसे ज़रूरी हो भी नहीं सकता, और वैसे भी तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम पता है क्या है, कि तुम मुझे खुश रखो। अगर मैं खुश हो गई तो समझो तुम्हारे सारे काम हो गए ना। तो रूही जो है फिर जिया के दोनों गालों के ऊपर हाथ रख लेती है, कहती है अच्छा। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, अब जल्दी से मुझे गुड मॉर्निंग किसी दो। तो रूही कहती है आ गई ना अपनी वाली पे तुम हमेशा की तरह।
तो जिया कहती यार क्या होता है हमेशा वाली तरह, इतने प्यार से गुड मॉर्निंग कर रही हो तो गुड मॉर्निंग किस नहीं दोगी, मैंने नींद छोड़ दी मेरी। तो रूही कहती है हम पहले ब्रश करके आओ। तो जिया कहती है यार ये क्या है, तुम ब्रश करके आओ ब्रश करके आओ, तुम्हें मेरे मुँह से स्मेल आती है क्या। तो रूही कहती है हाँ जाओ। तो जिया कहती नहीं मुझे नहीं जाना था पहले किसी। तो रूही कहती नहीं किसी बात में पहले ना करके आओ, क्योंकि अभी किसी करी ना तो फिर तुम आउट ऑफ कंट्रोल ही होने वाली हो। तो जिया कहती नहीं होगी ना, मुझे एक किस तुम आ गई हो यार, तुम एक किस में इतना भाव खाती हो, सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब करती हो। तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहती लेकिन ये थोड़ी ना है। तो रूही कहती ऐसा ही होता है जाओ। तो जिया कहती किसने दोगी पहले। तो रूही कहती नहीं पहले मुँह धो करके आओ, अगर नहीं होगी तो नहीं दूँगी। तो जिया कहती अजीब पागल इंसान हो, इतने पैसे उठाती क्यों, अगली बार उठाया ना तुमने तो तुम सोच लेना, आई पड़ी मुझे उठा देती हो बिना वजह और ऊपर से किस भी नहीं देती हो, मुँह धो करके आओ ना करके आओ ये करके आओ फलान करके आओ ढिमक करके आओ, गुस्सा आ रहा है मुझे। तो ये कहते गुस्सा तो मैं तुम्हारा 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगी ना, पर जाओ मुँह धो करके आओ। तो जिया जाती है फिर कहती पक्का जाऊँ, देख लो तो मैं मुझसे कहीं प्यार से तो पल बैठना हो प्यार करना हो सोच लो तुम, वरना फिर तुम्हें पता है ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो रूही कहती है मुझे पता है तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, रोमांस के लिए तो बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है। तो जिया कहती है और देख गया टाइम नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ तुम्हें, सच सच कह रही हूँ मैं, देख लो तुम। तो रूही कहती है देख लिया मैंने जाओ। तो जिया कहती है ठीक है देख लिया ना ठीक है, अभी बताती हूँ ना मैं तुम्हें, बहुत भाव खा रही हूँ ना, अब मैं भाव खाऊंगी तुम्हारे सर का। तो रूही कहती तुमसे नहीं खाया जाएगा ना। तो जिया कहती क्यों। तो रूही कहती तुम प्यार इतना करते हो कि तुम ऑटोमेटिकली आ जाओगे ना मैग्नेट की तरह। तो जिया कहती अच्छा मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो तुम। तो रूही फिर जिया के गले में अपनी बाई डालती है और कहती नाजायज़ नहीं जायज़ फ़ायदा उठा रही हूँ, उठाऊँगी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें हाँ, आई बड़ी नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाली। तो जिया कहती है यार उठाओ ना, मैं तो चाहती हूँ मेरा पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। तो रूही कहती है कि नहीं उठाना मुझे, पहले जाओ मुँह धो करके आओ। तो जिया जाती है फिर अपना सर पकड़ती है कहती जा रही हूँ ना मैं, बिना मुँह धोए तुम मुझे किस दोगी नहीं ना, जा रही हूँ मैं, और अब मैं तुम्हें से किस लूँगी भी नहीं। आई बड़ी। तो उसके बाद जिया जो होती है वो नहाने चली जाती है और जो रूही होती है वो नीचे चली जाती है जी सबके पास। तो वहाँ पर जी जिया की मम्मा होती है वो उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। तो जिया की मम्मा कहती हैं कि गुड मॉर्निंग, वैसे अब तुम्हारे हाथों में दर्द तो नहीं है ना रूही। तो रूही कहती है कि नहीं मम्मा अब तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जिया की मम्मा बोलती है कि जिया ने तंग तो नहीं करा ना रात को, कहीं वो तुम्हें तंग कर रही हो तुम्हारे हाथ पैर इधर से उधर। तो रूही कहती नहीं नहीं मम्मा वो बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल भी रखती है, इनफैक्ट रात में खुद ने दवाई लगाई और न जाने जब मैं सो गई थी उसके बाद भी कितनी बार लगाई होगी ना, अभी देखो एकदम ठीक है। तो उसकी मम्मा बोलती है वैसे केयरिंग तो है वो थोड़ी बहुत। तो रूही कहती नहीं मम्मा थोड़ी बहुत तो नहीं है ज़्यादा ही है। तो जिया की मम्मी कहती है कि अच्छा वैसे वो है का। तो रूही कहती है वो तो नहाने, उनको तो मैंने उठा दिया और वो अब नहाने गए हुए ना। तो उसकी मम्मी बोलती है कि चलो ये आदत भी उसकी सुधार ही दोगी तुम सुबह जल्दी उठने की। तो रूही कहती कहाँ मम्मा जल्दी, अभी 8 बज रहे हैं और 8 बजे भी नहीं उठेंगे ये। तो उसकी मम्मी बोलती है वैसे उसका टाइम तो 9 बजे का है ना, 9 बजे उठना है उसे तो रूही कहती कोई बात नहीं मैं इनकी आदत ऐसे ही सुधार दूँगी, अभी 8 बजे उठाया है फिर 7 बजे फिर 6 बजे उठा दूँगी। तो जिया की मम्मी जो है फिर हंसने लग जाती है और वहाँ पे निधि आ जाती है। तो ये लोग जी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो भी 9 बजे आ जाती है ना नीचे। तो फिर जो है फिर जिया की साइड देखती है कहती यार जानू कितने प्यारे लग रहे हो ना, तो किसी कर लूँ मैं तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हारे पास जाऊँगी ना तो तुम भाग होगी, क्या यार मैं भी ना क्यों तंग करती हूँ इन्हें। और फिर ये ऐसी कयामत आते हैं मुझ पर कि मुझे तंग होना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, मेरी तो जानू है कितनी देर तक मुझसे दूर रहेगी। तो ऐसा सोचने के बाद जिया जो होती है और रूही जो होती है वो जिया के पास जाती है और कहती है वाह आज तक तुम कयामत ढा रही हो। तो जिया जो है फिर अपना ना मुँह साइड में कर लेती है कि देख तुम्हें क्या मतलब है कयामत ढाऊँ चाहे कुछ भी ढाऊँ, तो मतलब स्मेल आती है ना मेरे मुँह से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी जाओ यहाँ से। तो रूही कहती है पक्का जाओ। तो जिया कहती है हाँ पक्का पक्का जाओ पक जाओ यहाँ से। आई बड़ी कयामत ढाने वाली, और ये कयामत मैंने तुम्हारे लिए नहीं औरों के लिए ढाई है, देखना तुमने मुझे सुबह सुबह किस नहीं दी ना उसका पूरा बदला लूँगी मैं तुमसे। आज मैं ना जो इंसान मिलेगा। तो रूही जो है वो बीच में कहती ना कि उसे किस करोगी।
तो जिया कहती है नहीं, जो भी मिलेगा उसके साथ फ्लर्ट करूँगी और तुम मुझे रोक के दिखाओ। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना हाथ पकड़ती है और उसे ना साइड में ले जाती है और उसके दोनों कॉलर पकड़ के कहती है फ्लर्ट करोगी तुम? किसके साथ फ्लर्ट करोगी? हिम्मत है? मेरे अलावा अगर तुमने किसी की तरफ देखा भी ना तो तुम सोच लेना तुम्हारा क्या हाल करूँगी मैं। तो जिया जो होती है फिर रूही की कमर में हाथ डाल देती है और कहती क्यों? तुम्हें तो मुझे किस करनी नहीं होती ना? तुम्हें तो काम होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो तुम अपना काम करो और मुझे जो चाहिए होगा वो मैं किसी और से ले लूँगी ना। तो रूही जो होती है फिर ना मतलब गुस्से में आ जाती है और वो जिया के कॉलर जो पकड़ रखे होते हैं ना उन्हें खींचते हुए उसे अपने करीब करती है और कहती है किसकी बात है, सिर्फ किसके लिए किसी और के पास जाओगी? हाँ। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, जब तुम नहीं दोगी तो किसी और से तो लेनी पड़ेगी ना। तो रूही जो होती है फिर जिया को अपने और करीब करती है और उसकी होठों के ऊपर जी एक प्यारी सी किस करती है ना। तो उसके बाद जिया कहती है यार मैं ऐसे सोच रही थी ना किसी और से लेने का प्लान कैंसिल करते हैं। तुम बहुत अच्छी वाली देती हो मुझे और बहुत स्ट्रॉन्ग, बैटरी एकदम चार्ज हो जाती है, तुम ही दे दो ना। तो रूही फिर कहती है कि क्यों, अभी तो तुम कह रही थी किसी और से ले लूँगी। हाँ। तो जिया कहती नहीं यार, किसी की इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरी बैटरी चार्ज कर दे तुम्हारे अलावा। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है और नहीं तो क्या, ये बैटरी का चार्जर मैं ही हूँ सिर्फ। आई बात तुम्हारे समझ में? किसी और की बैटरी लगा वो किसी और का चार्जर लगाओगे ना बैटरी ख़राब हो जाएगी परमानेंट। तो जिया जाती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो ना, कोई और चार्जर इसमें वैसे भी लग भी नहीं सकता ना। तो रूही और जिया जो होते हैं फिर ऐसे ही हंस रहे होते हैं कि इतने में निधि जो है वो इन दोनों के पास आ जाती ना। तो जिया कहती है यार तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो निधि कहती मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ये बोलने आई थी आंटी तुम्हें बुला रही है ब्रेकफास्ट कर लो। तो जिया कहती है मम्मी को बोल हम रोमांस कर रहे हैं और हम बाद में आएंगे, ओके। तो निधि कहती है बड़ी बेशर्म है यार रूही, क्या कह रही है ये? तो रूही कहती है पागल है ये, चल हम चलते हैं। तो जिया जो है फिर रूही का ना हाथ पकड़ लेती है, कहती क्या मेरी मर्ज़ी के बिना जाओगी? तो रूही फिर कहती यार जाने दो ना, मम्मा बुला रही है। तो जिया कहती मम्मा ही तो बुला रही है ना, कोई बात नहीं मम्मा वेट कर लेंगी। निधि मम्मा से ऐसे बोलना कि रूही और जिया कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना तो बोल सकती है ना। तो निधि कहती यार तू सुबह सुबह स्टार्ट मत हुआ कर, और रूही कोई बात नहीं हम चलते हैं। लेकिन जिया जो है वो रूही का ना हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तो रूही कहती है अच्छा सुनो ना, अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको हम्म। तो जिया कहती पक्का? तो रूही कहती हाँ पक्का, अभी चले। तो उसके बाद जिया रूही और निधि जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट करने बैठ जाते हैं। तो जिया की मम्मा बोलती है कि जिया आज तो तुम कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गई ना। तो जिया कहती है मम्मी उठी नहीं हूँ, उठाई गई हूँ, और वो भी। तो रूही जो होती है फिर स्माइल कर रही होती है। तो जिया कहती है ये देखो मुझे जल्दी उठाती है और ना। तो जिया की मम्मी बोलती है और क्या? तो जिया कहती कुछ नहीं मम्मा, आप नहीं समझोगे। तो रूही जो होती है फिर हंस रही होती है। तो जिया की मम्मा बोलती है क्या, कैसे उठा रूही, तुमने इसके ऊपर पानी डाला क्या? तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, पानी से भी ज़्यादा क़यामत ढाई है इसने मेरे ऊपर, पानी डालती ना तो एक बार मैं सहन भी कर लेती। तो रूही कहती है अच्छा अगली बार से पानी डाल दूँगी ना, पूरा गिलास तुम्हारे ऊपर खाली कर दूँगी। तो जिया कहती हाँ जैसे पहले करती थी मुझ पर पानी डालती थी तुम। तो जिया की मम्मा बोलती हैं कि क्या रोहित तुम इसके ऊपर पानी डालती थी? तो जिया कहती है वो नहीं तो क्या मम्मा, अगर नहीं उठती थी ना गिलास उठाती थी मेरे मुंह पर डालती थी, क्या उठ जाओ, तुम्हें उठा रही थी। तो जिया की इस बात के ऊपर जी सब लोग हंस रहे होते हैं और ये लोग जो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं ना। सो जिया जो होती है फिर अपने रूम में जाती है और अपने ना शू वगैरह पहन रही होती है। तो रूही उसके पास जाती है, कहती है सुनो। तो जिया कहती है सुनाइए। तो रूही कहती है मुझे शॉपिंग पे जाना है। तो जिया कहती है कि हाँ चली जाओ, क्या प्रॉब्लम है, मुझसे इजाज़त लेने आई हो? रूही मेरी पूरी इजाज़त है, तुम जो चाहो वो करो। तो रूही होती है फिर स्माइल करती है, कहती है तुमसे इजाज़त लेने नहीं आई हूँ, तुम्हें बताने आई हूँ। तो जिया कहती है घोर बेइज्जती है यार, क्या बता दिया ना, अब जाना, मैंने तुम्हें कभी रोका है जो आज रुकूँगी? तो रूही कहती है रोका नहीं है, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम मुझे लेके चलो। तो जिया कहती है बहू में बस थोड़ा सा टाइम नहीं है ना, आप चले जाओ। तो रूही कहती क्यों? तो जिया कहती टाइम नहीं है ना, और सुनो तुम ड्राइवर को ले जाना ठीक है, वो तुम्हें शॉपिंग करा लाएगा ना, तुम्हें जो भी खरीदना हो तुम खरीद लेना ठीक है।
या फिर एक काम करो, तुम और निधि चले जाना। तो रुई जो होती है फिर कहती है कि अच्छा निधि मेरा हस्बैंड है, ये वो ड्राइवर मेरा हस्बैंड है। हाँ, तो ये जो है फिर रुई की साइड देखती है, क्या बोल रही हो तुम? तो रुई कहती है और नहीं तो क्या, सही कह रही हूँ मैं, वो मेरा हस्बैंड है, ये निधि मेरी हस्बैंड है। तो जिया कहती है ना वो है ना वो है, मैं हूँ मैं। आ रही है तुम्हारी समझ में? तो रुई कहती है मेरे तो बहुत अच्छे समझ में आती है, तुम्हारी समझ में नहीं आती ना। तो जिया कहती क्या चाहती हो? तो रुई कहती है तुमसे शादी करिए। हाँ, जब सारे हक तुम्हारे तो शॉपिंग पे वो लोग लेके जाएंगे तुम। तो जिया कहती है ठीक है। तो रुई कहती है हाँ अब बताओ शॉपिंग पे कौन लेके जाएगा? तो जिया कहती मैं। तो रुई कहती गुड, तो बताओ कब चलेंगे हम? तो जिया कहती है हाँ आज चलना है। तो रुई कहती है हाँ जी आज ही चलना है। तो जिया कहती है ठीक है फिर मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी ना कितने बजे चलना है। तो रुई कहती कोई ज़रूरत नहीं आई ना मैसेज करने की, मैं बताती हूँ हम कितने बजे चलेंगे, तुम 4 बजे फ्री हो जाना, ओके। तो जिया कहती है अरे यार 4 बजे, आज 4 बजे नहीं यार, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो रुई कहती है काम ज़रूरी है, मैं ज़रूरी है हाँ, शादी से पहले तो तुम। तो रुई जो है फिर चुप हो जाती है। तो जिया कहती क्या शादी से पहले क्या? तो रुई कहती नहीं शादी से पहले कुछ नहीं। तो जिया कहती बोलो ना शादी से पहले क्या? तो रुई कहती है यार लोगों के पास तो ये रहता है ना कि शादी से पहले तुम ये करते थे वो करते थे फलान करते थे ढिमकरा करते थे, पर मेरे पास तो शादी से पहले भी कुछ नहीं है। तो जिया फिर हंसने लग जाती है, कहते हैं तो रुई कहती है और नहीं तो क्या, शादी से पहले भी एक बार घूमने गए थे हम लोग वो पूरा दिन, वरना उससे पहले तो या उसके बाद आज तक नहीं गए ना घूमने के लिए, पूरा पूरा दिन बिताया हमने साथ में। बस एक उस दिन ही वो भी मैंने तुमसे झगड़ा करा लड़ाई करी कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो प्यार नहीं करती हो, तब जा कर के तुम रेडी हुई थी। तो जिया कहती है हाँ देख लो ना यार, सुनो ना 4 बजे नहीं पर थोड़ा लेट चल लेंगे ना। तो रुई कहती है 5 बजे। तो जिया कहती है नहीं 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 4 से 5, 4 से 5 तो मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ ना, हम 6 बजे के बाद चलते हैं ना। तो रुई कहती है नहीं नहीं 6 बजे के बाद जाने की भी क्या ज़रूरत आ रही है, हम रात को 10 बजे के बाद जाएंगे ना फिर। तो जिया कहती है 10 बजे के बाद, तुम्हें लगता है मॉल्स वगैरह बंद होने का टाइम होगा? तो रुई कहती है नहीं कहाँ बंद होते हैं, 12 12 1 1 बजे तक खुले रहते हैं, हम बाद में चल जाएंगे ना, क्या दिक्कत आ रही है? तुम तुम्हारे काम निपटाओ ना पहले, अपनी वाइफ से ज़्यादा ज़रूरी तो तुम्हारे काम है ना। तो जिया फिर खड़ी होती है और उसको ना अपने करीब करती है, नहीं नहीं मेरे वाईफाई से ज़रूरी कुछ भी नहीं है ना, वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो इंटरनेट नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा तो भाई मेरे काम अटक जाएंगे सारे। तो तो रुई जो होती है फिर जिया से ना थोड़ा सा दूर होती है और कहती है कुछ नहीं अटकता तुम्हारे मेरे बिना। तो जिया कहती है तुम्हें क्या पता, सांसें भी नहीं चलती तुम्हारे बिना तो मेरी, और तुम कहती हो कि काम नहीं चल जाएगा, अरे पागल। और क्या चाहती हो तुम, शॉपिंग पे चलना है ना, तुम जब बोलोगी तब चलेंगे। तो रुई कहती है पक्का 4 बजे भी? तो जिया कहती है 4 बजे भी, बस मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ ना। तो रुई कहती है सच्ची? तो जिया कहती है सच्ची, तुम्हारे लिए तो मैं मेरी ज़िंदगी भी छोड़ दूँ, और तुम इन काम की बात करती हो। तो रुई जो होती है फिर जिया की गले में अपनी बाहें डालती है और कहती है सच्ची इतना प्यार करती है मुझसे? तो जिया कहती है तुम नहीं जानती कितना करती हूँ तुमसे। तो रुई जो होती है फिर स्माइल करती है और कहती है वैसे मैं सोच रही थी कि मैंने मेरी जानों को सुबह नाराज़ कर दिया था, तो क्या मैं उन्हें। तो जिया कहती नहीं अभी नहीं ना, अभी मेरे जाने का टाइम हो रहा है। तो रुई जो होती है फिर गुस्सा करने लग जाती है कि नहीं कहीं भी नहीं जाओगे ना आप बिना मेरी परमिशन के, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। तो जिया कहती है कि अच्छा फिर मुझे परमिशन कैसे मिलेगी, क्योंकि मुझे तो जाना है ना। तो रुई कहती है परमिशन के लिए आपको गेस करनी पड़ेगी। तो जिया कहती है कितनी? तो रुई कहती है 1 2 3 4 10। तो जिया कहती है 1 2 3 4 10 सीधे ही। तो रुई कहती है होने तो क्या, काउंटिंग करने में टाइम थोड़ी ना वेस्ट करूँगी अब मैं। तो जिया कहती है ठीक है लेकिन 10 केसेस में तो मैं ऐसे खड़े खड़े नहीं दे सकती यार, मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और तुम चाहती हो कि फुल एनर्जी रोमांटिक वाली हो, तो हम एक बार बेड तक। तो रुई कहती है नहीं बिल्कुल नहीं ना, 10 की बात हुई है और बस हो गई है। तो जिया कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक ही किस दूँगी ना, और वो 10 के बराबर होगी, ठीक है। तो रुई कहती है ओके डन ना। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर रुई को ना बड़े प्यार से उसके होठों पे किस कर रही होती है, कभी उसके ऊपर वाले तो कभी नीचे वाले होठ पे। और रुई जो है फिर जिया की कमर में अपने हाथ डाल लेती है और उसे और क्लोज कर रही होती है। तो कभी उसके हाथ
जिया की कमर से उसके बालों में तो कभी बालों से उसकी कमर में जा रहे होते हैं। और जिया जो है वो अपने दोनों हाथों को रूही के गाल पे रख लेती है और उसे ना आहिस्ता से बड़े प्यार से रोमांटिक तरीके से किस कर रही होती है। तो ऐसे ही 8 से 10 मिनट तक इनकी किस चलती है। और उसके बाद जैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं तो रूही जो है फिर जिया के ना गले लग जाती है और कहती है 10 की बराबरी 1 ने कर दी। तो जिया कहती है होने तो क्या, अभी तुम चाहती हो ऐसी 10 कैसे सो। तो रूही कहती है बहुत मन है ना ऐसी 10 क्या हज़ारों कैसे सो, लेकिन क्या करूँ तुम जाओगी भी ना। तो जिया कहती है तुम ही है तो मुझे फंसाया इन सब चीज़ों में, अच्छी खासी मैं आज़ाद पंछी थी, बांध दिया मुझे कैद में। तो रूही कहती है कि मैंने नहीं बांधा, और अच्छी बात है ना मैंने तुम्हें बांध दिया, कम से कम तुम मुझे मिली तो सही। अगर तुम इन चीज़ों में नहीं बनती तो मुझे नहीं मिलती, हम दोनों को एक दूसरे का साथ नहीं मिलता। तो जिया कहती है ये बात तो तुम सही कह रही हो ना। तो रूही कहती मैं तो हर चीज़ ही सही कहती हूँ। तो जिया कहती हाँ अब तो हर चीज़ सही कहते हो, लेकिन अब अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं जाऊँ। तो रूही होती है फिर कुछ नहीं कहती और जिया का ना और टाइट हाथ कर लेती है। तो जिया कहती यार क्या हुआ। तो रूही कहती क्या यार, मुझे लगा था शादी के बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ये क्या तुम चाह रही हो। तो जिया कहती बस थोड़ा टाइम और रुक जाओ ना बाबू, मैं मेरा सारा काम ख़त्म कर रही हूँ, आफ्टर ऑल हमें हमारे हनीमून पे भी तो जाना है। तो रूही होती है फिर जिया के साथ पेश करती है और मतलब ना शर्मा के वापस से उसको ना गले लगा लेती है। तो जिया कहती क्यों इतनी शर्म क्यों आ रही है, मेरे साथ जा रही हो, किसी और के साथ थोड़ी ना जा रही हो जितनी शर्म आएगी तुम्हें। तो रूही कहती है पागल हो तुम। तो जिया कहती है नहीं पागल तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ तुम्हारे प्यार में मैं बन ज़रूर जाती हूँ। तो रूही जाती है फिर जिया के ना शोल्डर पे मारती है, कहती चुप रहो तुम। तो जिया कहती है चुप ही हूँ मैं, वैसे तुम ये जल्दी से अपनी चोट को सही कर लो ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे वहाँ पर ये ध्यान रखना पड़े कि ये तुम्हारे लग रही है, ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। मैं तो तुम्हें पूरा प्यार करूँगी और वहाँ पर तुम्हारे पास बहाना भी नहीं होगा कि मम्मा बुला रही है, काम है, फलाना है, ढिमकाना है। वहाँ पर मैं मेरे फ़ोन को फ्लाइट मोड पे और तुम्हारे फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दूँगी ना, और पूरा टाइम रोमांस करेंगे। तो रूही कहती है चुप रहो तुम बेशरम इंसान। तो जिया कहती बेशर्मी की क्या बात है, हनीमून का मतलब और क्या होता है। तो रूही कहती हनीमून का मतलब ये भी नहीं होता जो तुम सोच रही हो, उसका मतलब होता है तो इंसान एक दूसरे को जानते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को वक्त देते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो जिया कहती है अच्छा फिर। तो रूही कहती है फिर रोमांस करते हैं। तो जिया कहती है मेरी वाली में उल्टा है, पहले रोमांस करेंगे फिर घूमेंगे, और रही बात समझने समझाने की तो वो वाला टाइम हम दोनों को रोमांस में भी लगाना पड़ेगा ना। हम तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं सारी चीज़ें। तो रूही कहती है हाँ बहुत अच्छे से है ना। तो इतने में जिया का जो फ़ोन है ना वो रिंग करने लग जाता है। तो रूही कहती है देखो इसे तो तुम है ना सच में फ़्लाइट मोड पे डाल लेना, वरना ये तुम्हारा फ़ोन है ना वहाँ पे मेरे हाथों से टूट जाएगा, कहीं हम किस कर रहे हो और ये। तो जिया कहते हैं किस तक तो ठीक है मेरे से संभल जाता है, कुछ और कर रहे होते हैं ना तब तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है, ये बचता है तब। तो रूही होती है फिर हंसने लग जाती है और जिया कहती है वैसे पता नहीं किसका फ़ोन है। तो रूही कहती है छोड़ो ना बाद में देख लेना ना, ऐसे सोचो तो नहा रहे हो, 9 बजे उठे थे और हम नहाने गए हो। तो जिया कहती है पर मैं तो नहा ली ना। तो रूही कहती है दुनिया की नज़रों में नहीं नहाए। तो जिया कहती है आपकी दुनिया देखने आती है मुझको, मैं नहाई हूँ नहीं नहाई हूँ है। तो रूही कहती है दुनिया को देखेगी मैं देखूँगी बस। तो जिया कहती है अच्छा तुम देखोगी मुझे हाँ, और खुद जब नहाने जाती है तब तुम मुझे ऐसे बाहर भगा देती हो जैसे जानती नहीं हो पहचानती नहीं हो, मैं कोई अजनबी हूँ तुम्हारे लिए। तो रूही कहती है तुम्हें शर्म आती ना। तो जिया कहती है मुझे नहीं आएगी। तो कहती नहीं तुम बेशर्म हो, तुम लोगों के सामने भी कैसी कैसी बातें करती हो और तुम्हें शर्म आएगी। तो मुझे कहती बातों में क्या है, बातों में शर्म नहीं आती, पर ऐसा थोड़ा ना है कि उस टाइम भी नहीं आएगी। तो ये कहती जानती हूँ ना तुम्हें, तुम बेशर्मों की तरह तो मेरे सामने कपड़े उतार लेती हो और तो तुम्हें शर्म आएगी आई बड़ी। तो जिया कहती है अच्छा मेरी शर्म तो इतनी खुली हुई है, तुम्हारी तो देखो कैद है। तो ये कहती आती है तो आती है और अब हमेशा ही आती है। तो जिया कहती है अच्छा तो फ्यूचर में भी तुम्हें मुझसे इतनी ही शर्म आने वाली है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, अब मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल ओपन थोड़ी ना हूँ, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो शर्म से दूर दूर का नाता भी नहीं है ना, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं आती। तो जिया कहती है अब नहीं आती तो क्या करूँ, कहाँ से लेकर के आऊँ। तो रूही कहती है मत लेकर के आओ ना, तुम ऐसी अच्छी लगती हो। तो जिया कहती है ओह हो तो मतलब हम किसी को बड़े हसीन लगते हैं बिना कपड़ों में। तो रूही कहती किसी को क्यों, मुझे। तो जिया कहती है अच्छा फिर उतार दो क्या।
तो रूही कहती है मैं तो चाहती हूँ आप उतार दो, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप ये कहोगे ना कि आपको जाना है जाना है, और तुम्हें पता है फिर उस हालत में मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूँगी ना कहीं पे। तो जिया जो होती है फिर स्माइल करने लग जाती है और रूही से कहती है ना ज़रा यहाँ देखना। तो रूही जो है फिर जिया के फेस की साइड देखती है। तो जिया जो है वो अपने फिंगर्स को अपने होठों पे रखती है कि सुनो सुनो ना। तो रूही कहती है क्या अभी अभी तो की थी हमने। तो जिया कहती है तो अभी अभी की थी क्या दोबारा नहीं कर सकते क्या। तो रूही कहती है लेट नहीं हो रहा आपको। तो जिया कहती है नहीं, इस काम के लिए मुझे कभी लेट नहीं होता ना, और मैं सारे काम छोड़ सकती हूँ इसे छोड़ने के बजाय। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है और जिया जो होती है फिर रूही को ना किस करना चालू कर देती है, लेकिन किस करते करते जो काफ़ी रोमांटिक हो जाती है ना। तो जिया फिर रूही को ना बेड पे गिर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है और उसके होठों को बड़े आहिस्ता और बड़े प्यार से किस कर रही होती है, और उसके जो दोनों हाथ होते हैं उनकी फिंगर्स में अपनी फिंगर्स फंसा लेती है। और रूही को जी कभी उसके होठों पे तो कभी उसके माथे पे कभी उसके गालों पे बेतहाशा किस कर रही होती है। तो रूही जो है वो जिया से अपने हाथों को छुड़वाती है और उसके ना कमर के ऊपर तो कभी उसके बालों में अपने हाथ फेर रही होती है और उसे बड़े टाइटली मतलब अपने गले से लगा लेती है ना। सो थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो किस करके रूही की साइड दिखती है। तो रूही ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है। तो जिया कहती है सुनो। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है आई लव यू। तो रूही कहती है आई लव यू टू। तो जिया कहती जाना आई लव यू सो मच। तो रूही कहती है आई लव यू। तो जिया कहती है आई हेट यू। तो रूही कहती है आई हेट यू टू ना। तो जिया कहती है आई हेट यू सो मच। तो रूही कहती है मी टू। तो जिया जो फिर स्माइल करती है, लेकिन फिर से उसका फ़ोन रिंग करता है ना। तो रूही कहती है देख लो कोई तो है जो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। तो जिया कहती है तुम्हारे अलावा मुझे याद कौन करेगा। तो रूही कहती है बहुत लोग हैं, बहुतों के साथ फ्लर्ट किया है तुमने, कोई भी याद कर सकता है। तो जिया कहती है हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो ना, बहुत लोग हैं। तो रूही जो है फिर जिया के ना कॉलर्स पकड़ लेती है। तो जिया कहती है हाँ बहुत लोग हैं, लेकिन मजाल है किसी की जो मेरी गुर्दबान पकड़ ले, मेरी कॉलर्स को पकड़ ले। तो रूही कहती है हाँ तो ये हक बस मेरा है कि मैं ही तुम्हें अपने करीब कर सकती हूँ और तुम्हारा गला भी पकड़ सकती हूँ, तुम्हारी कॉलर भी। तो रूही जिया कहती है हाँ तो बस, तो फिर आपको याद करे ना करे उससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, आफ्टर ऑल तुम जानती हो तुम्हारा हक मुझ पर कितना है। तो रूही कहती है हाँ वो तो है, लेकिन अब देखो ना यार 2 बार फ़ोन आ गया, पता नहीं कौन है। तो जिया कहती है तो जिया कहती है ये। तो रूही कहती है कौन है। तो जिया कहती है कोई नहीं, 1 मिनट रुको। तो जिया जो है फिर फ़ोन उठाती है और बात कर रही होती है ना। सो फ़ोन कट होने के बाद जिया वो काफ़ी खुश होती है। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है जैसे तुमने सोचा था। तो रूही कहती है क्या, मैंने क्या सोचा था। तो जिया कहती है कि मेरे किसी चाहने वाले का फ़ोन होगा तो है आज, और हम बहुत जल्दी मिलने भी वाले हैं आज। तो रूही जो है ना फिर से जिया को पकड़ लेती, कहती क्या मेरे लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं था हाँ, और उससे मिलने जाओगे हम। तो जिया कहती मजाक कर रही हूँ मजाक कर रही हूँ, अगर तुम्हें टाइम नहीं दिया तो किसी और को टाइम दूँगी क्या, कैसी बात करती हो। ये तो मेरे भाई बहन का फ़ोन था ना। तो रूही कहती है कि तुम्हारे भाई बहन। तो जिया कहती है मतलब कज़न कज़न बुआ के बच्चे। तो रूही कहती है ओके, लेकिन ये हमारी शादी में क्यों नहीं आए थे। तो जिया कहती है यार उसके एग्ज़ाम चल रहे थे ना, इस वजह से वो दोनों नहीं आते, लेकिन अब आ रहे हैं ना। तो रूही पूछती है कि कब आ रहे हैं। तो जिया कहती है 2 दिन के बाद आ रहे हैं ना वो, लेकिन यार मैं ये सोच रही हूँ कि वो दोनों भी आ जाएंगे, तुम भी हो, और तुम सब मिल करके मेरी बैंड बजाओगे ना। तो रूही कहती क्यों। तो जिया कहती है देख लेना आ रहे हैं ना वो दोनों भी शैतान हैं और तुम्हें भी अपने रंग में रंग लेंगे। तो रूही कहती है नहीं, मुझ पे तो ऑलरेडी किसी के प्यार का रंग चढ़ा हुआ है ना। तो जिया जो है फिर रूही के ना गाल पर ना हाथ रखती है, कहता अच्छा किसके प्यार का रंग है। तो रूही कहती है कोई स्पेशल वन। तो जिया कहती है उस स्पेशल वन का नाम तो बता दो। तो रूही कहती है नाम क्या, आपको मिलवा दूँगी। तो जिया कहती है हाय मेरी जान, खैर अब मैं ना सच्ची में लेट हो रही हूँ, मैं जाऊँ। तो रूही कहती है हम जाओ, लेकिन ध्यान रखना हमें शॉपिंग पे जाना है। तो जिया कहती है बिल्कुल शॉपिंग पे जाना है, लेकिन सुनो हम 6 बजे। तो रूही कहती है ठीक है बाबा, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम घर आओगी या फिर डायरेक्ट। तो जिया कहती डायरेक्ट क्या, मैं घर आऊँगी ना तुम्हें रिसीव करने के लिए, आफ्टर ऑल ड्राइवर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है ना, मैं हूँ। तो रूही जो है फिर स्माइल करती है, कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ना, आज एक काम करते हैं मैं तुम्हें रिसीव करने आऊँ।
तो जिया कहती मतलब, तो रूही कहती है मैं तुम्हारे पास ऑफिस आ जाती हूँ ना, मैं तुम्हें रिसीव भी कर लूँगी और वहाँ पे सबसे मिल भी लूँगी। तो जिया कहती वहाँ पे सबसे मिलने की लग रही है तुम्हें, मुझे रिसीव करने की लग रही है, झूठ बोल दिया ना तुम। तो रूही कहती क्या है तुम आई बड़ी। तो जिया कहती साफ साफ बोल लो। तो रूही कहती है हाँ मुझे सबकी याद आ रही थी ना। तो जिया कहती सबकी याद आती है तुम्हें है ना, किसी को बोलते नहीं हो। तो रूही कहती और नहीं तो क्या, और तुम्हें पता है वहाँ पर तुमने प्यार के फूल खिलाए हैं, हमारा रोमांस हुआ है, लव स्टोरी वहीं से तो स्टार्ट हुई है। तो जिया कहती हाँ सही बात है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें वहाँ पर ना बहुत मिस करती हूँ, सोचती हूँ कि तुम होती है तो ये होता वो होता ऐसे होता वैसे होता, जैसे तुम हर बार मेरे पास आ जाती थी ना। तो रूही कहती अच्छा अच्छा क्या बात है, कहीं कहीं और पसंद मत कर लेना वहाँ पे। तो जिया कहती रहने दो, कोई पसंद आ भी गया ना तो तुमने अपने जासूस इधर उधर फेंक रखे हैं, कोई ना कोई मुझे देख लेगा ना तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। तो रूही कहती होने तो क्या, और तुम वहाँ पर तो कोई गलती कर नहीं सकती ना, मैंने मेरे सारे जासूस लगा रखे हैं, तुम्हारे तो सिर्फ कैमरा है, मेरी तो कैमरा वाली आँखें हैं लोगों की, नाक है और है ना दो दो कान भी है। तो जिया कहती हैं मतलब शर्म नहीं आती, अपनी जान के ऊपर तुम नज़र रखवाती हो। तो रूही कहती है क्यों ना रखो, वैसे भी दुनिया बहुत बुरी है। तो जिया कहती दुनिया बुरी है मैं थोड़ी ना। तो रूही कहती है तुम तो दुनिया से भी ज़्यादा बुरे हो। तो जिया कहती सच्ची। तो रूही कहती होने तो क्या, इसलिए ना मैंने सबको बोल रखा है अगर इसके आसपास कोई नज़र आए या ये किसी से ज़्यादा बात करे तो मुझे बता देना। तो जिया फिर हंसने लग जाती है, कहती शर्म कर लो यार बेशर्म इंसान, मेरी इज़्ज़त ख़राब कर रखी है तुमने हैं। तो रूही कहती इज़्ज़त ख़राब करने वाली क्या बात है इसमें, और सब सब जानते हैं हमारा रिश्ता क्या है। तो जिया कहती हाँ सही बात है, अब तो ना मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मुझे पूरे स्टाफ चेंज करना पड़ेगा। तो रूही कहती है कि कर दो, जो नए आएंगे मैं उन्हें भी सिखा दूँगी। ध्यान रखो। तो जिया कहती है अच्छा और वो तुम्हारी बात मानेंगे हाँ। तो रूही कहती है जब उनका बॉस मेरी बात मानता है तो वो नहीं मानेंगे। तो जिया कहती है बात तो तुम सही कह रही हो ना, मुझ पर भी तुम्हारी चलती है तो उन लोगों पे तो चलेगी। तो रूही कहती है हाँ तो फिर खैर अब तुम जाओ, वरना मेरा मन नहीं करेगा ना तुम्हें यहाँ से भेजने का। तो जिया कहती यार मैं तो चाहती नहीं हूँ, तुम्हारा मन करे रोक लो ना मुझे। तो रूही कहती नहीं रोकूंगी। तो जिया कहती रोक लो ना यार, मेरा मन नहीं है जाने का, कुछ कुछ भी बहाना मारो ना, रोक लो ना। तो रूही कहती नहीं जाओ तुम, मुझे पता है बहुत ज़रूरी है जाना तुम्हारा, जाओ। तो जिया कहती यार बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो तुम, बोरिंग। तो रूही कहती हाँ ठीक है जाओ भाग जाओ यहाँ से, वरना ना धक्के मार के निकाल दूँगी यहाँ से बाहर। तो जिया कहती हाँ ये सही है ना, मुझे घर से बाहर निकाल देती तुम, कभी रूम से बाहर तो कभी घर से बाहर। तो रूही कहती होने तो क्या, और सुनो जाओ। तो जिया कहती धमकी। तो रूही कहती है मैं धमकी भी दूँगी और मैं चाहूँ तो धक्के मार के तुम्हें बाहर निकलवा सकती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो जिया कहती हाँ सही बात है, मैं कुछ नहीं कह रही तो मजा ले किसकी कोई तुम्हें कुछ कह जाए। तो रूही कहती और नहीं हो क्या, चल अब जाओ ना। तो जिया कहती ठीक है बाय। तो रूही जो होती है फिर जिया का बाय सुनने के बाद जी मतलब दूसरी साइड फेस करके कुछ सामान ढूंढ रही होती है। तो जिया जो होती है वो दोबारा से उसके पास आ जाती है और उन्हें से पीछे से कर लेती है। तो रूही कहती है तुम गई नहीं। तो जिया कहती है यार मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का, तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं करता यार मेरा तो रूही कहती है पागल हो तुम बेशरम, जाओ ना यहाँ से, लेट नहीं हो रहा अब तुम्हें। तो जिया कहती है हो रहा है ना यार, पर ये दिल है मगर मानता ही नहीं है, मेरी सुनता ही नहीं है, इसे तो बस तुम चाहिए तुमसे दूर जाने का तो इसका दिल ही नहीं करता है ना। तो रूही कहती है कि अब नहीं कर रहा है तो क्या करूँ, अब इसको मार के भगा लिया, पीट के भगा लिया, बेइज्जती कर ली, बड़ा ही बेशरम है तुम्हारा दिल, मानता ही नहीं है। तो जिया कहती है अब बताओ यार मैं कैसे समझाऊँ इसको, तुमने तो इसकी इतनी बेइज्जती भी कर ली, समझा लिया, प्यार से भी मना लिया, फिर भी नहीं मानता, ये क्या कर सकते हैं। तो रूही कहती है हाँ खैर अब क्या करूँ, अब तुमको शर्म ना नीचे ना सुनो, जाओ ना यार, फिर लेट हो जाओगे ना, फिर मुझे पे चिल्लाना है तुमने कि मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, मैं तुम्हें जाने नहीं देती हूँ, ये वो, तुम जाओ। तो जिया कहती है हाँ मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना, सुनो। तो रूही कहती क्या सुनो सुनो करके फिर चिपके रहते हो जब देखो तो, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है ना कि तुम फेविकॉल को जोड़ लगा करके मेरे चिपके रहती हो। तो जिया को जी इस बात पे हंसी आ जाती, कहते नहीं यार फेविकॉल का जोड़ तो नहीं है। अच्छा मैं ऐसे सोच रही थी 5 मिनट हम दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, फिर मैं पक्का चली जाऊँगी ना। तो रूही कहती है अभी 5 मिनट पहले क्या किया था हमने।
तो जिया कहती अरे यार वो बस ऐसा समझ लो ना कि रिपीट कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर रिपीट होता है ना, रिपीट रिपीट रिपीट, ऐसे रिपीट रिपीट रिपीट। तो रूही कुछ कहती उससे पहले जिया जी उसको अपने गोद में उठा लेती, कहती तुम कुछ बोलो मत बोलो, सुनने वाली तो मैं हूँ नहीं। और उसके बाद जिया जो है फिर रूही को ना बेड पर लेटा देती है और खुद उसके ऊपर आके उससे बड़ा टाइट हक करके ना लेट जाती है उसके ऊपर। तो रूही कहती है सुनो, तो जिया कहती है कुछ मत बोलो, और अगर तुम्हें ये बोलना हो ना कि दूर जाओ या वहाँ जाओ तो मैं बिल्कुल सुनना नहीं चाहती। तो रूही कहती नहीं नहीं मैं ये तो नहीं बोल रही थी, मैं तो तुमसे कुछ और कह रही हूँ। तो जिया कहती क्या कह रही हो फिर। तो रूही कहती है यही कि तुम बहुत मोटी हो गई हो ना। तो जिया फिर अपना फेस ऊपर करती है। तो रूही कहती है मम्मी तो क्या, कितनी भारी हो गई तुम, क्या खाती हो तुम, मोटी हो जा रही हो हो जा रही हो हो जा रही हो, वेट भी नहीं चल रहा मेरा मुझसे तो तुम्हारा। तो जिया फिर खड़ी होती है और शीशे के सामने चल जाती है ना, है मैं मोटी हो गई हूँ कि यार, यार नहीं यार, कपड़े और कहाँ से मोटी हुई हूँ, कपड़े तो मुझे एकदम फिट आ रहे हैं, पहले वाले कपड़े तो पहन रखे, मैंने कौन से नए कपड़े लिए हैं जो जो मुझे फिट नहीं आएंगे, मतलब मुझे फिट आएंगे पुराने कपड़े हैं, देखो पहले जैसे आते थे अभी भी वैसे ही आ रहे हैं रूही। तो रूही जो है फिर जिया के पास जाती है और जो उसकी शर्ट होती है ना कहती है ज़रा यहाँ पे नज़रें तो घुमा के देखो, पेट निकल रहा है तुम्हारा, तूंद निकली जा रही है, मोटू हो जा रही हो तुम। तो जिया कहती कहाँ मोटू हुई हूँ, कहाँ तूंद निकल रही है, यार ये तो आदत है, ये तुम्हें क्या पता, हम पंजाबियों के अंदर है ना ये कॉमन है, अगर पंजाबियों की तूंद नहीं निकलेगी तो कैसे पता चलेगा कि वो पंजाबी हैं। तो रूही कहती है कि अच्छा पापा की तो तूंद नहीं है। तो जिया कहती पापा 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 है यार, तुम पापा की जवानी वाली फ़ोटो देखो, पापा की भी तोन थी, इनफैक्ट चाचू की भी तोन थी, ये तो चाची ने अंतर करवा दी, वरना तुम पूछो पापा से और चाचू से कितनी तोन थी उनकी। तो रूही कहती हाँ अब तो ये तुमने बोला ना कि चाची ने अंदर करवा दी, तो मैं भी अब तुम्हारे ये बेली फैट है ना इसे अंदर करवा के रहूँगी, और देखना अब तुम ना जल्दी से ना सुबह जल्दी उठा करो और एक्सरसाइज किया करो, और अगर एक्सरसाइज करनी नहीं आती है तो जिम ज्वाइन करो, लेकिन अंतर करो इसको, मुझसे नहीं चलता यार तुम्हारा पेट, मतलब तुम्हारा वेट। तो जिया कहती यार ये क्या बात होती है, और एक सेकंड तुम मेरा वेट नहीं झेलती हो ठीक है, आधे से ज़्यादा बार तो तुम मेरे ऊपर सोती हो, आई बड़ी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन मैं तुम्हारे ऊपर सो जाऊँ तो तुम्हें इतना तकलीफ़ होगी, और हफ्ते के 6 दिन जो तुम मेरे छाती के ऊपर सोती हो वो तुम्हें नहीं दिखता। तो रूही कहती है कि अच्छा तो मेरे अंदर तुम्हारे जितना वेट नहीं है ना, मोटी कहीं की। तो जिया को ना मतलब गुस्सा आ जाता है, क्या मैं मोटी हूँ, हाँ तुमने मुझे मोटा कहा। तो रूही कहती हाँ तुम्हारे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं है ना, तो तुम्हें ही मोटा कहा है मैंने। तो जिया कहती ठीक है, बढ़ गया ना मेरा वेट, ठीक है देखना एक हफ्ते के अंदर अंदर कम कर दूँगी इसको, और तुम्हें बड़ी चिड़ हो रही है ना मेरे को समझ में आ रहा है, तुम्हारा पेट बाहर नहीं आ रहा ना इसलिए तुम्हें चिड़ हो रही है मुझसे, जेलस फील कर रही हो तुम। तो रूही कहती ओह ये जेलस फील करने वाली बात है। तो जिया कहते हो नहीं तो क्या, आई बड़ी, तुमसे तुम्हारा वेट नहीं बढ़ रहा तो तुम मेरा वेट कम करवाना चाहती हो, देखो भी रूही ऐसा नहीं चलेगा, हाँ और तुम ये मुझे मोटा कहना और बंद कर दो तुम। तो रूही कहती मैं तो बोलूँगी, जब बढ़ गई हो तुम तो बोलने में क्या बुराई है। तो जिया कहती है ठीक है कर दूँगी यार कम मैं मेरा पेट, तुम तो मुझे ऐसा सुना रही हो जैसे कितना वेट झेल रही हो, वैसे तुमको शर्म नहीं आती, हाँ रात को तो मेरा वेट नहीं दिखता, दिन में ही दिखता है बस। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करने लग जाती है। तो जिया कहती है हाँ अब हंस रही हो तुम। तो रूही कहती है कि अच्छा हंसूँ ना तो क्या रोऊँ अब मैं। तो जिया कहती है यार मेरा वो कहने का मतलब नहीं था यार। तो रूही कहती कुछ भी मतलब हो, वैसे मैं तो तुम्हारे फ़ायदे के लिए कह रही थी यार, कहना कि अगर तुम्हारा वेट ऐसे ही बढ़ते रहेगा, पेट निकलते रहेगा तो तुम अच्छी नहीं लगोगी ना, और मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारे दिल से प्यार करती हूँ तो मैं तो तुमसे प्यार करती रहूँगी, लेकिन जो लोग तुम्हारी शक्ल देख के तुम समझ रही हो ना, मतलब फिर वो बात नहीं रहेगी ना यार जिया। तो जिया फिर 2 मिनट तो सोचती है, यार बात तो ये सही कह रही है यार। तो कहती हाँ यार तुम सही कह रही हो यार, वेट तो कम करना पड़ेगा ना। वैसे यार पता ही नहीं वेट कैसे बढ़ गया। तो रूही कहती है कि यार एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो आजकल आप। तो जिया कहती यार बस टाइम ही नहीं मिल रहा ना यार, तुम्हें तो पता उससे पहले तो मैं पूरा पूरा ध्यान रखती थी ना, पर अब टाइम नहीं मिलता मेरे को। तो रूही कहती है टाइम मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है, तो टाइम निकालिए और कीजिए एक्सरसाइज वगैरह। तो जिया कहती है हाँ बस कर लूँगी। तो
रूही कहती है कि हाँ कर लेना, खैर अब तुम जाओ ना यार, कितना टाइम नहीं, पूरे 10 बजा दिया आज तुमने यहीं पर ही। तो जिया कहती है 10 बज गए, बज गए। तो रूही कहती है हाँ बज गए ना। तो जिया कहती बस अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, छुट्टी करो छुट्टी। तो रूही फिर स्माइल करती है, कहती है अच्छा स्कूल जा रहे हो तुम, हाँ स्कूल जा रहे हो कि तुम्हें छुट्टी चाहिए। तो जिया कहती है हाँ देखो ना तुमने बोला ना 10 बज गए, अब 10 बज गए, अब लेट जाऊँगी तो फिर मुझे सुनाएंगे, तो मैं नहीं जाऊँ। तो रूही होती है फिर जिया के दोनों गाल पकड़ लेती है और कहती है ओ मेरे क्यूट बाबू, जाओ ना, क्यों तंग कर रहे हो और क्यों तंग हो रहे हो इतना। तो जिया कहती है जाऊँ जाऊँ, तो मुझे बहुत भेजती हो ना यार, तुम्हें शर्म नहीं आती ना, मुझे खुद से दूर भेजती रहती हो जब देखो तब। तो रूही कहती है आज इतने नाटक क्यों हो रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही ना, आज ऐसा है क्या। तो जिया कहती कुछ भी नहीं है, मुझे तुम पे प्यार आ रहा है इसलिए। तो रूही कहती है ओह क्या बात है, प्यार आ रहा है, चलो अच्छी बात है। तो रूही और कुछ बोलती है उससे पहले जिया जी उसको ना वापस से उठा लेती है। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती है कुछ नहीं। और उसके बाद जिया उसको राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घुमाने लग जाती है ना। तो रूही कहती है ओ पागल यार छोड़ दो, वो दिमाग से संतुलन ले हुए इंसान, क्या चाहती हो। लेकिन जिया जो उसको फिर गोल गोल घुमा लेती है ना, और उसके बाद जिया दोनों बेड पे गिर जाते हैं। और जो जिया होती है वो बेड पे होती है, मतलब जिया नीचे और रूही उसके ऊपर होती है। तो रूही जो है फिर जिया को ना टाइट हक कर लेती है। तो जिया कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है पागल हो ना तुम, चक्कर आ गया मुझे। तो जिया कहती है ओहो तभी तो तुम मेरे गले लग गई हो, मज़ा आ गया। तो रूही कहती है हाँ सही बात है, तुम मज़ा आ गया और मेरे लिए सज़ा हो गई। लेकिन जिया कहती है पर मेरे लिए तो मज़ा आ गया ना, तुम इतना टाइट हक करती हो ना, सच्ची बड़ा मज़ा आता है। तो रूही जो है फिर जिया की साइड फेस करती है और है ना उसे देख रही होती है। तो जिया कहती क्या हुआ। तो रूही कहती है तुम एक बात बताओ, आज तुम्हें मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। तो जिया कहती है कि यार हमेशा से आता रहता है, आज कोई अनोखी बात है, तुम इतिहास उठा के देख लो, इतिहास इस बात का गवाह है। तो रूही कहती है हाँ वैसे ये बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ना। तो जिया कहती कुछ नहीं आ रहा ना यार, हमेशा ही तुम पे प्यार आता है, बेहद आता है। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना हाथ पकड़ती है और ना उसके हाथ पे किस कर रही होती है। तो जिया कहती है अब खुद को देख लो ना। तो रूही कहती है हाँ तो तुम इतने प्यार से इतना प्यार करोगे तो फिर मुझे प्यार नहीं आएगा तुम पे। तो जिया जो है फिर रूही से पूछती है कि एक बात बताओ, तुम्हें मुझ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। तो रूही कहती है तुम पूरा पसंद हो, तुम्हें कुछ नहीं पसंद है। तो जिया कहती है अरे यार बताओ ना यार, ऐसा कुछ तो होगा ना जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद होगा। तो रूही कहती है कि तुम यार पूरे पसंद हो ना, ऐसे किसी एक चीज़ को तो नहीं बता सकती मैं। तो जिया कहती है हट जाओ फिर मेरे ऊपर से, एक चीज़ नहीं बता सकती। तो रूही कहती है अच्छा तुम ये बताओ कि मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ। तो जिया कहती है ऑब्वियसली यार, तुम ना जब मुझे गुस्सा करती हो ना तो सच्ची बड़ा प्यार आता है तुम पे, तो ना तुम मुझ पर गुस्सा करती रहती हो ना, वही वही सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है अच्छा फिर तो अब से मैं तुमसे डेली लड़ा करूँगी। तो जिया कहती है नहीं नहीं, पसंद की चीज़ें पसंद बनी रहने दो, डेली मत लड़ा करो। तो रूही फिर हंसने लग जाती है। तो जिया कहती है आप मुझे तो बताओ ना कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। तो रूही कहती है मैं ना इसका अपोजिट बोलने वाली हूँ। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है मुझे तुम्हारा प्यार पसंद है, और ये वाली हरकतें जो तुम अब कर रही हो, ऐसी हरकतें पसंद है, तुम ना पूरी की पूरी पसंद हो। तो जिया जो है फिर रूही पर ना हक कर लेती है। तो रूही जो है फिर जिया से बोलती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूँ। तो जिया कहती है हाँ कर लो। तो कहती है यार एक बात बताओ, ये मेरे हाथों में ना 3 रिंग है। तो जिया कहती है अच्छा तो तुम चाहती हो कि 2 और लेकर के आऊँ। तो रूही कहती है नहीं मैं कुछ और बोल रही हूँ। तो जिया कहती है बोलो। तो रूही कहती है कि ये देखो ये वाली रिंग है ना, ये तुमने जब मुझे प्रपोज़ किया था तब पहनी थी, ये वाली रिंग जब हम बाहर थे तब पहनी थी, और ये दोनों रिंग देखो, और ये जो शादी वाली है ये देखो। तो जिया कहती है अच्छा क्या हुआ तो इनमें ऐसा है क्या। तो रूही कहती है ये दोनों रिंग देखो कैसी है, और शादी वाली देखो कितनी सिंपल है। तो जिया कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तो रूही कहती है मेरी वजह से, मैंने क्या कर दिया। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या,
तुम्हारी ही फरमाइश थी दोनों की रिंग सेम हो सेम हो सेम हो, वरना मैंने तो तुम्हारे लिए कोई और पसंद कर रखी थी, लेकिन तुम्हें ही चाहिए था हमारी रिंग सेम हो। और तुम तो जानती हो कि मुझे ये अंगूठियाँ पहनना पसंद नहीं है, ये अब तो भाई क्या करूँ, तुम्हारे नाम की अंगूठी है जो पहननी पड़ती है, वरना मैं तो इसको भी उतार दूँ। तो रूही कहती है, ओ हेलो, ये वैसे भी अंगूठी से तो लगती ही नहीं है ना, ऐसा लगता है जैसे जैसे क्या हो गई। तो जिया कहती है, छल्ला मेरे ना आधा छल्ला। तो रूही जो है फिर जिया के मतलब एक गाल में मारती है। तो जिया कहती है, यार ये हद है यार, तुम मुझे मारती रहती हो जब देखो तो रूही कहती है, हाँ तो मारूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम भी तो सबको मारती रहती हो। तो जिया कहती है, हाँ तो मैं सबको मारती हूँ ना यार, तुम्हें थोड़ी ना मारती हूँ। तो रूही कहती है, हाँ तो तुम मुझे कैसे मार सकती हो, मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती तुम। तो जिया कहती है, ओ हेलो, उठा सकती हो, तुम मुझे मारोगे ना तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। तो रूही कहती है कि तुम मुझे मारोगी, अभी बताती हूँ ना। तो रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया को मतलब मारने लग जाती है, कभी उसके गालों पे, कभी उसके शोल्डर पे, तो कभी हाथों पे। तो जिया कहती है, यार पागल हो गई क्या यार, मान जाओ यार, क्यों मारे जा रही हो सुबह सुबह मेरे को। लेकिन रूही जो है वो मानी नहीं होती है। तो जिया जो है फिर उसके ना दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसे ना पीछे की साइड कर देती है। कहती है, आई तुम्हें समझ में, अब मैं तुम्हें मारूंगी ना, बहुत मार लिया तुमने मुझे। तो रूही कहती है, यार तुम मुझे मारोगे जानू, आप मुझे मारोगे, अपने प्यार पे हाथ उठाओगे आप, आज ये बात हो गई है कि आप मुझ पे हाथ उठाओगे। तो जिया कहती है, अच्छा मतलब खुद तो तुम मुझे मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, मार मार के मेरा पड़ता बनाओ, और मैं तुम पे ये सोचोगे ना। तो रूही कहती है, हाँ तो नहीं सोचोगे, और कैसे हाथ पकड़ ले तुम्हें, मैं मारूंगी मैं तुम्हें। तो रूही जो होता है फिर अपने वापस से हाथ चढ़वा लेती है और वापस से जिया को ना मारे जा रही होती है। तो जिया कहती है, यार ये क्या है। तो रूही कहती है, तुम्ही से सीखा है मैंने, तुम्हें हमेशा आदत लगी रहती है ना, कभी कैसे परेशान करो कभी कैसे परेशान करो, तो मैंने ये वाली आदत सीख ली। तो जिया कहती है, यार ये आदत क्यों सीखी है, प्यार करने वाली सीख लो ना। तो रूही कहती है, नहीं ये वाली अच्छी थी ना, ऐसे अब मैं तुमको डेली मारूंगी। तो जिया कहती, मुझे जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए भाई, यहाँ से जाना चाहिए। तो ये दोनों बात ऐसी बात कर रहे होते हैं ना कि इतने में वापस से जिया का फ़ोन बजने लग जाता है। तो जिया कहती, एक तो ये मेरी ज़िंदगी का विलन बन के बैठा हुआ है, अरे यार तुझे कोई काम धाम नहीं है क्या, फ़ोन टूट जाएगा किसी दिन मेरे हाथों से। तो जिया जो है फिर स्माइल करती है, कहती रुको मुझे देखने दो ना किसका फ़ोन है। तो जिया जो है फिर फ़ोन निकालती तो कहती है, यार ऑफिस से जाना पड़ेगा। तो ये कहती है, अब जाने की जल्दी है ना, इतनी देर से तुम पे चिल्ला चिल्ला कह रही हूँ जाओ जाओ जाओ, तब नहीं जाना तुम्हें, अब आ गया ना फ़ोन। तो जिया कहती है, हाँ ठीक है ना, क्यों गुस्सा कर रही हूँ, जा रही हूँ मैं जा रही हूँ, अब की बार पक्का जा रही हूँ। तो रूही कहती है, हाँ तो पक्का निकलो यहाँ से बाहर। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना किस करती है उसकी लिप्स पे, और उसके बाद कहती है, अब जा रही हूँ। और उसके बाद जिया जो होती है वो जी वहाँ से चली जाती है। और शाम को तकरीबन 5:30 बजे के आसपास रूही जो होती है वो जिया को ना रिसीव करने के लिए जी निकल जाती है, क्योंकि 15 या 20 मिनट में वो ऑफिस पहुँच जाएगी, 10 मिनट सबसे मिलेगी, और 6 बजे तक जी वो जिया के साथ शॉपिंग पे। और थोड़ी देर के बाद जी रूही जो होती है वो ऑफिस पे पहुँच जाती है। तो उससे ना सिर्फ वो 5:45 हो जाते हैं। तो रूही जब अंदर जाती है तो जो रूही के साथ में काम कर देती है बस एक लड़की उसे देख लेती रहती है वो, और वो जी है ना रूही के पास जाती है, और ये दोनों जी आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। सो जो भी लोग रूही को जानते हैं मतलब एज ए क्लोज़ फ्रेंड ना, तो वो भी आकर के जी उससे बात कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर के बाद रूही कहती है कि यार गाइस वैसे हम लोगों की सीरियल बॉस है कहाँ पे। तो कहते क्या, तो ये कहती है जिया कहाँ है। तो एक लड़की कहती है कि यार तुमको सीरियल बोलती है। तो ये कहती है कि तुम लोग नहीं बोलते क्या। तो वो लड़की नहीं 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 हम तो बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये कहती है झूठ मत बोलो झूठ मत बोलो ना। और गाइस तुम और मैं पहले यहीं पे काम करते थे यार, हम सबको पता है। तो रूही और वो लड़की जो है वो हाई फाई करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि वैसे मैम बिज़ी हैं इस वक्त, और वो सुबह से बिज़ी हैं। तो ये कहती है सुबह से, अब ऐसा भी क्या हम काम कर रहे हैं। तो वो लड़की कहती पता नहीं, वैसे भी आज उन्होंने सबकी मीटिंग बुला रखी, हमारे जितने भी मार्केटिंग हेड हैं यहाँ तक कि बीडी और फाइनेंशियल एडवाइज़र सब। तुम्हें पता है 2 घंटे हो चुके हैं अभी तक। तो रूही कहती है अरे यार अब
कितनी देर और चलेगी? तो वो लड़की कहती है हमें क्या पता यार कितनी देर चलेगी। तो रूही कहती है यार अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आकर के यहाँ गलती करी है। तो वो लड़की कहती है तो यार तू हमसे मिलना नहीं चाहती थी, तुझे हमारी याद नहीं आती थी? तो रूही कहती है अरे यार तुम लोगों से मिलने आई तो आई हूँ यार, मैं और किस लिए आई हूँ यार यहाँ पे? और वैसे भी ये तो मेरे साथ ही रहती है, तो मैं इससे मिलने थोड़ी ना होंगी, मैं तो तुम लोगों से मिलने आई हूँ। तो लड़की झूठ मत बोले। तो रूही कहती है अरे यार हम दोनों क्या है ना बाहर जा रहे थे और मैंने इनसे कहा था कि मैं आ जाती हूँ, मैं सबसे मिल भी लूँगी और बाद में हम लोग चलेंगे। तो लड़की सच में? तो रूही कहती है और नहीं लगा सच में, अभी बाहर आएगी ना तो तुम्हें पूछवा दूँगी। तो लड़की नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं ना, पूछवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरी बात पे पूरा यकीन है। खैर ये सब बातें छोड़, तो ये बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? तो रूही कहती है बस देख कितनी खुश हूँ मैं। तो लड़की की सही बात है, लगता है प्यार कुछ ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, आफ्टर लव मैरिज करी है यार, प्यार नहीं हुआ क्या हमने? तुझे पता है घर वालों से लड़ के करी है, जिद करके करी है, मना के करी है। तो वो लड़की कहती है सही बात है यार, काश मेरी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए ना। तो रूही कहती लड़की, तो लड़की कहती नहीं नहीं लड़की नहीं लड़का, कोई तो आ जाए यार, ज़िंदगी ना अकेले बिता बिता के परेशान हो गई हूँ मैं तो रूही कहती मिल जाएगा ना, वैसे भी हमारी एक फ्रेंड है ना वो भी बहुत सिंगल है, उस पर जाएगी ना, हमें मिलवाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं ना। खैर उसकी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए, तेरी ज़िंदगी में भी कोई आ जाए, तुम लोग भी आराम से अपने प्यार के साथ वक्त बिताओ। लेकिन मेरे प्यार को देखो ना यार, ये क्या है यार, कहाँ है ये? जब से आई हूँ तब से ना एक बार दिखी है, मैं इनको फ़ोन करती हूँ ना तो रूही जो होती है फिर जिया के पास फ़ोन करती है, लेकिन वो फिर भी फ़ोन नहीं उठाती है, वो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो रूही कहती है हद फ़ोन भी कर दिया? तो लड़की कहती है हाँ तो यार वो बिज़ी है ना, फ़ोन नहीं कटेंगे। तो रूही कहती है अच्छा ऐसे कैसे बिज़ी है, फ़ोन करती हूँ मैं। तो ये दोबारा से फ़ोन करती है, लेकिन जिया जो है फिर उसको ना मैसेज डालती है कि बाद में बात करेंगे। तो रूही कहती है हद है यार, मैं इनको फ़ोन कर रही हूँ, उन्हें बाद में बात करने की लग रही है। तो लड़की कहती है यार तू बिज़ी है ना। खैर तू ये छोड़, ये देख ये लड़की, एक हफ्ता नहीं हुआ इसे ज्वाइन किए हुए, उसकी लुक्स तो देख एक बार कितनी स्टाइलिश है, और हमेशा ना ऐसे समझती है जैसे यही हो। बाकी कोई लोग तो यहाँ इसे दिखते नहीं है ना, अपने आप को पता नहीं ना जाने कौन सा 30 मार खान समझती है। तो वे कहते छोड़ना यार, तुझे क्या मतलब है 30 मार खाऊँ चाहे 20 मार खाऊँ या कुछ भी हो, अब अपने काम पे ध्यान देते हैं। वैसे नाम क्या है इसका? तो वो लड़की कहती है शनाया। तो वो कहती है नाम तो बड़ा अच्छा है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ नाम अच्छा है, काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो रूही जो होती है फिर हंस रही होती है। तो जो लड़की होती है जिसका नाम शनाया होता है वो जिन दोनों के पास आती है और कहती है कि ये कौन है? तो दूसरी लड़की कहती है कि ये आप तुम नहीं जानती? तो शनाया कहती है अगर जानती तो तुमसे क्यों पूछती कि ये कौन है? तो वो लड़की कहती है कि हाँ वो तो तुम सही कह रही हो ना। तो शनाया कहती है हाँ तो बताओगी कि ये कौन है? तो वो लड़की कहती है अरे ये हमारी फ्रेंड है रूही। तो शनाया कहती है अच्छा फ्रेंड है तुम्हारी, तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे फ्रेंड को ना तुम्हें ऑफिस के बाहर मिलना चाहिए, अंदर नहीं, और ऑफिस टाइमिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं ना। तो वो लड़की कहती है कि तुम इतना क्यों बोल रही हो ना, तुमसे मैंने पूछा या किसी और ने कुछ कहा जो तुम अपना इतना दिमाग लगा रही हो? तो शनाया कहती है मैं तो बस तुम्हें बता रही थी ना, कहीं तुम्हें कोई देख ले तो तुम्हें डांट पड़ जाए बस। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हें मैं इतनी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है शनाया, तुम अपना काम करो बस। तो शनाया जो है फिर रूही की साइड देखती है, कहती तुम शादीशुदा हो? तो रूही कहती क्या? तो शनाया कहती मैंने तुमसे ये पूछा है क्या तुम मैरिड हो? तो रूही कहती है हाँ, पर तुमने क्या पूछा? तो शनाया कहती है बस वैसे ही पूछ लिया मैंने। खैर उसके बाद शनाया जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो रूही कहती है कि ये कैसी थी? तो वो लड़की कहती है ऐसा ही है। तो रूही कहती है अरे यार इन सबको छोड़ो, जिसके लिए मैं आई हूँ वो कहाँ पर है? तो वो लड़की कहती है यार शायद मैम को तो टाइम लगेगा ना। तो रूही कहती है मैं इनका इंतज़ार करने के लिए नहीं आई हूँ, खुद ने गई थी 6 बजे तक फ्री हो जाऊँगी और अभी पता नहीं कहाँ पर है। तो इतने में जिया जो होती है ना वो जी मतलब सब लोगों के साथ ही बाहर आ जाती है, लेकिन उसका ध्यान रूही के ऊपर नहीं होता ना, वो बात कर रही होती है। तो जिया जब रूही की साइड देखती है ना तो एक बार तो उसे देख के शौक लगता है, फिर उसको याद आ जाता है, फिर उसको कुछ और भी याद आ जाता है। तो वो जल्दी से अपने सांस रोक लेती है और जो उसकी टमी होती है उसे अंदर कर लेती है ना।
तो रूही को देख के बढ़िया से आ जाती है और वो ना हंसने लग जाती है। तो उसके साथ जो लड़की होती है वो कहती तुझे क्या हुआ? तो रूही कहती कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास आती है, लेकिन उससे बीच में कोई और भी मिल जाता है। मतलब कि उनका होता है कोई मेंबर ऑफिस का, तो वो जिया से ना बात कर होता है, लेकिन जिया का ध्यान तो बिल्कुल रूही की साइड होता है। तो बस हाँ ठीक है हाँ। तो वो जो मेंबर होता है वो शॉक खड़ा होता है कि मैम मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, आप हाँ ना। तो जी कहती है मैं बात करेंगे, बाद में बात करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, अभी तुम जाओ यहाँ से। और उस मेंबर को तो भेज देती है और फिर वो ना रूही के पास आ जाती है, कहती है तुम? तो रूही कहती है हाँ मैं, टाइम देखा है? तो जिया कहती है अब टाइम 6 बज गए, 4 बज गए ना, हमें चलना है। तो रूही कहती है सुनो, अगर बिज़ी हो ना तो काम कर लो, कोई बात नहीं। तो जिया कहती है नहीं नहीं मैं बिल्कुल बिज़ी नहीं हूँ, और जब मैंने तुम्हें टाइम दिया ना देखो मैं टाइम तक फ्री भी हो गई, मुझे पता था तुम आ गई होगी ना अब तक। तो थोड़ी कहती है ऐसा सच्ची पता था, लेकिन जब तो मेरा फ़ोन काट रही थी। तो जिया कहती है वो फ़ोन इसलिए काट रही थी, समझा करो ना यार बाबू, सबके सामने कैसे फ़ोन उठाऊँ, और फिर तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है ना, तुम मुझ पर पता नहीं कैसी डिमांड रख दो, और अच्छा नहीं लगता ना मैं सबके बीच में से उठ के जाऊँ या फिर वहाँ पे भी ऐसी कोई बात करूँ। तुम तो जानते हो तुम्हारी आदतें कैसी हैं। तो रूही कहती है कि हाँ मेरी आदतें ही तो ख़राब है, तुम तो बहुत शरीफ हो। तो जिया कहती है हाँ वे तो मैं तो कितनी शरीफ हूँ, भोला वाला इंसान। तो रूही कहती है भोले वाले तो तुम कहीं नहीं हो ना, तुम भोला अलग और बाला अलग हो, भोले तुम दिखते हो और बाले की तरह तुम चुभते हो। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे भी मेरी बेइज्जती करोगी, हाँ घर पे काम करती हो? तो रूही कहती है जहाँ जगह मिलेगी वहीं पे कर लेंगे, तुम्हारी बेइज्जती में क्या बात है, ये कोई नई बात नहीं है ना तुम्हारे लिए। तो जिया कहती है यार शर्म कर लो, किसी ने सुन लिया तो कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो रूही कहती है सोच लेने दो, आफ्टर ऑल सब जानते हैं तुम्हारी कौन हूँ और मैं तुम पे क्यों चिल्ला रही हूँ। तो जिया कहती है यार तो वहाँ सब ये नहीं कहेंगे कि बाहर तो सब पे रोब चलता है, अपने घर पे ही नहीं चलता। तो रूही कहती है हाँ तो तुम मुझ पे रोब चलाओगी, और वैसे भी इतिहास गवाह है आज तक कोई नहीं चला पाया है। तो जिया जाती है फिर रूही का ना हाथ पकड़ लेती है और कहती है यार सच्ची है ना, सुबह से ना सर में दर्द हो गया इन सब लोगों की शक्ल देख देख करके, अब जा कर के दिल को और सर को सुकून मिला है तुम्हें देख करके। तो रूही कहती है वो बेशर्म इंसान, सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। तो जिया कहती है यार पहले भी तुम्हें यही प्रॉब्लम थी ना, शादी से पहले भी तुम्हारी यही बात थी कि सब लोग हैं, शादी के बाद भी यही तुम्हारी बात है कि सब लोग हैं, सब लोग को छोड़ करके बेडरूम में जाती हो तो भी तुम यही कहती हो अभी नहीं सबके पास जाना है। मेरे को लगता है कि ना तुम्हें सबसे शादी करनी थी, सब वर्ग से शादी कर लो, तुम मुझसे क्यों करी है तुमने। तो रूही कहती है ओ नौटंकी बात चल देना अब हम। तो जिया जो है फिर रूही के ना हाथ दिखती है, तो रूही कहती है अब क्या देख रही हो तुम। तो जिया कहती है यार सॉरी, वो क्या है ना मैंने सुबह ध्यान नहीं दिया था कि तुम्हारी लग रही है, उसमें ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो रूही कहती है अच्छा सुबह तो रोमांस से फुर्सत नहीं दिया मैं। तो जिया कहती है यार भूल गई ना, फिर यहाँ पे आने के बाद याद आया, फिर तुम्हें फ़ोन किया पर तुमने फ़ोन नहीं उठाया, और जब तुमने फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया, और फिर मैं भूल गई ना, दिखाओ ना यार अब ठीक हुआ नहीं हुआ। तो रूही कहती है यार हो गया ना ठीक, लेकिन जी इन दोनों की इस केमिस्ट्री को कोई था जो ना नोटिस कर रहा था। तो शनाया, तो शनाया जो है वो इन दोनों की साइड देख रही थी ना कि क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे। तो जो रूही की गली होती है उससे जाके बोलते हैं ना कि ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये तुम्हारी है लेकिन ये तो मैम के साथ। तो वो लड़की कहती है हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो शनाया कहती है क्यों बड़ी बात क्यों नहीं है, देख ज़रा कितने ज़्यादा ये क्लोज़ हैं, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। तो वो लड़की कहती है क्यों ना करे, आफ्टर ऑल उनकी लाइफ पार्टनर है। तो शनाया जो है वो शॉक होकर के उस लड़की की साइड दी थी क्या। तो वो लड़की कहती है होने तो क्या, ये मैम की लाइफ पार्टनर है और अभी अभी शादी भी करी है कुछ टाइम पहले ही। तो शनाया कहती है सच में। तो वो लड़की कहती है होने तो क्या, सच में, तभी तो देख कितनी स्माइल है दोनों के फेस पे। तो शनाया जो है फिर उन दोनों की साइड देखती है कि हाँ बात तो तू सही कह रही है, तो ये रूही वाइफ है इनकी, मतलब ये शादीशुदा है। तो वो लड़की कहती है हाँ तुझे क्या स्टाम्प पेपर पे लिख के दूँ या इनकी शादी की वीडियो दिखाऊँ तब तुझे यकीन होगा। तो शायद नहीं नहीं ठीक है पर, तो वो लड़की कहती है पर वर छोड़, लेकिन ये अच्छा है ना कि तूने उससे कुछ बदतमीज़ी से बात नहीं करी, वरना तो तू सोच सकती है तेरे साथ क्या हो सकता था। तो शनाया कहती है तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया।
तो लड़की कहती है पहले बता दी तो क्या हो जाता, और वैसे भी तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। तो शनाया कहती यार मतलब मैंने उनसे थोड़ा रूडली बात करी ना, इस वजह से। तो वो लड़की कहती है छोड़, रूही को इस बात का कोई बुरा नहीं लगा ना। तो शनाया कहती है तू उसको नाम से बुलाती है। तो लड़की कहती है हाँ तो नाम से बुला दूँ ना, आफ्टर ऑल मेरी तो फ्रेंड है, मैं नाम से क्यों नहीं बुलाऊँगी। इनफैक्ट सब लोग रूही को नाम से ही बुलाते हैं। खैर तू ये सारी बातें छोड़ना, अगर तुझे मैम ने देख लिया कि तू उनको ऐसे घूर घूर के देख लिया, तो वो तुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगी ना कि ना तो तू जवाब दे पाएगी ना कुछ काम कर पाएगी। तो इससे बेहतर है तू ध्यान दे अपने काम पे। तो शनाया जो होती है फिर मतलब उन दोनों को देखते हुए ही जा रही होती है। और जी और रूही जो होते हैं वो तो बस एक दूसरे में ही मगन होते हैं। इन दोनों के तो फेस पे ऐसे स्माइल होती है जिससे पता नहीं कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो। तो रूही कहती है अब चलोगे यार तुम, मुझे लेट करो शॉपिंग के लिए। तो जी कहती है अरे यार तुम ना बहुत तंग करती हो मुझे। तो रूही कहती है हाँ तो पहले कहा था शादी से पहले बहुत परेशान करूँगी तुम्हें, करनी है तो कर लो। तो जी कहती है हाँ तो परेशान होने के लिए तुमसे शादी करी है मैंने, चलो चलो। तो उसके बाद ये दोनों जी होते हैं वो अपनी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो जिया जो है फिर ड्राइवर से अपनी गाड़ी की चाबी लेती है। तो रूही कहती तुम ड्राइव नहीं करती हो। तो जिया कहती नहीं यार। तो ये कहती पहले तो तुम ही करती थी। तो जिया कहती अरे क्या है ना, पहले तो मुझे तुम्हारे साथ जाना था तो हमें टाइम मिल सके, थोड़ा प्यार हो सके, इस वजह से। लेकिन अब क्या है ना, मैं नहीं चलाती गाड़ी। अब ना मुझे जोर आता है गाड़ी चलाने में, ऐसा लगता है कितना बोरिंग काम है ये। तो रूही कहती हाँ सही बात है, लेकिन अभी तुझे कहती अब तो तुम मेरे साथ हो ना, अब तो मैं ही चलाऊँगी गाड़ी। तो रूही कहती हाँ चलो अब जल्दी से गाड़ी चलाओ ना, लेट हो रहा है सुनिए यार। तो जिया कहती है कि तुम्हें कहाँ की इतनी जल्दी हो रही है ना। तो रूही कहती है तुम्हें पता है कल हमें जाना है। तो जिया कहती है कहाँ जाना है हमें। तो रूही कहती है घर पे जाना है। तो जिया कहती है यार घर पे तो हम डेली जाते हैं ना, आज कोई नई अनोखी बात हो जाएगी कल जाएंगे तो। तो रूही कहती है घर पे, मेरे घर पे जाना है, मम्मा ने बुलाया, भूल गए ना तुम। तो जिया कहती है सॉरी याद ही नहीं था मेरे। तो रूही कहती है हाँ तो तुम्हें जो भी काम हो ना अभी कर लो, मैं कह रही हूँ शॉपिंग पे चलना भी ज़रूरी नहीं है, तुम पहले तुम्हारा काम कर लो, कल बहाना नहीं सुनना मुझे पर। तो जिया कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, और वहाँ जाना भी हम ज़रूरी है और तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाना भी ज़रूरी है। और क्या है तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना तो बता दो ना, जब से आई हो तब से एक ही चीज़ कह रही हो, नहीं चलना तो बता दो, नहीं चलना तो बता दो। अब पहले तो सुबह मेरा सर खा रही थी, मुझे इतना सुनाया, और आज जब लेके जा रही हो तब भी तुम मुझे सुना रही हो ना। तुम्हें ना अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, किसी बात पे रहा करो। तो रूही कहती है टाइम वेस्ट मत करो मेरा। तो जिया कहती है ओह मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, आई एम सो सॉरी ना। तो रूही कहती है नहीं तो क्या, ड्राइवर हो ड्राइवर बन के रहो। तो जिया कहती क्या। तो रूही कहती नहीं तो क्या, ड्राइवर हो ना ड्राइवर बन के रहो। तो जिया कहती तो वहाँ ड्राइवर के साथ भेज रही थी, तो कहती हस्बैंड के साथ जाऊँ, और रूही ना मेरे को ड्राइवर बना रही, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो ये कहती हाँ तो हो तुम हो, चलो ना ड्राइवर गाड़ी लेकर के आओ। तो जी कहती है जी वैसे मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ। तो रूही कहती है अब तुम क्या बुलाओगे, ये वो मैं डिसाइड कर लूँगी, तो पहले जा कर के गाड़ी लेकर के आओ। तो जी कहती है जैसा आपका हुक्म सर। तो जी आ जाती है, फिर गाड़ी लेके आ जाती है, और जो पीछे वाला डोर होता है ना उसे खोलती है। तो ये कहती है मैं यहाँ बैठूँगी। तो जी कहती है ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे बैठूँगी क्या। तो ये कहती है नहीं सही कह रही हो तुम। तो रूही जो होती है फिर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है, और जिया जो होती है ना वो गाड़ी ड्राइविंग वाली सीट पर बैठ जाती है। तो जिया कहती है गाड़ी चलाऊँ मैम। तो रूही कहती है हाँ चलाओ, इंतज़ार किसका कर रही हो। तो जिया कहती है सही बात है। तो जिया जो होती है फिर गाड़ी चला लेती है। तो रूही कहती है सुनो ये तुम्हारे स्लीव्स ऊपर करो। तो जिया कहती है क्या। तो रूही कहती है होने तो क्या, ये जो तुम्हारी स्लीव्स है ना इन्हें ऊपर करो। तो जिया जो होती है फिर गाड़ी साइड में लगाती है और दोनों स्लीव्स को ऊपर कर लेती है, और कुछ। तो रूही कहती है ये जो तुम्हारी शर्ट का ऊपर का फ्रंट बटन है ना इसे भी खोल लो। तो जिया कहती है ये क्यों। तो कहती है अब मेरे ड्राइवर ना तुम, लगना चाहिए स्मार्ट। तो जिया कहती है हाँ सही बात है, लगनी चाहिए ना स्मार्ट। तो जिया कहती है फिर बटन भी खोलती कहती है और कुछ, आपको तो कपड़े भी उतार दो ना, सबकी नज़र मुझ पे जानी चाहिए। तो कहते नहीं वो मैं रूम में उतरवा लूँगी तुमसे, अभी नहीं उतारो तुम। तो जिया जाती है फिर हंसने लग जाती है, कहती है आप चले। तो कहती है हाँ तो चलो ना। तो उसके बाद जी दोनों जो होते हैं वो शॉपिंग मॉल में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद जी ना शॉपिंग कर रही होती है रूही। तो रूही है ना मतलब कपड़े तो ले लेती है आधे पौने घंटे में, लेकिन ना उसको उसके मैचिंग की इयरिंग्स नहीं मिल रही होती। तो काफ़ी ढूंढते हैं लेकिन फिर भी नहीं मिलती।
तो रूही जो है फिर जिया से कहती है सुनो, तो जिया कहती है हाँ। तो रूही कहती है ये ब्लू वाली इयरिंग्स चाहिए ना मुझे, ला के दो, कहीं से भी ला के दो, पूरा मॉल जान लिया मैंने, नहीं मिल रही मुझे। तो जिया कहती है यार अब तुम्हें नहीं मिल रही तो मैं कहाँ से ला करके दूँगी। तो रूही कहती है नहीं पता, चुपचाप से ला करके दो, कहीं से भी ला करके दो, मुझे नहीं पता। तो जिया कहती है यार ये ब्लू वाली हमने उस शॉप में देखी तो थी तो सही। तो रूही कहती है नहीं वो मैच नहीं कर रही थी ना, बस बहुत ज़्यादा ब्लू था, मुझे थोड़ा सा लाइट में चाहिए ना मुझे। तो जिया कहती है यार अब मैं कहाँ से ला के दूँ, तुम्हें नहीं मिल रही मुझे कहाँ से मिलेगी, और मैंने तो कभी ये चीज़ें ढूंढी भी नहीं है यार, जो भी मिलता था ले लेती थी बस। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो ढूंढ के लाओ, कहीं से भी लेकर के आओ। तो जिया जो होती है फिर रूही की जो ड्रेस होती है उसे ले खूब घूमे, मगर उसे मिली नहीं जो मैचिंग की मिल जाए। लेकिन फाइनली उसे ना मिल जाती है। तो रूही को कॉल करती है कि सुनो मुझे मिल गया ना, जल्दी से आओ। तो रूही जो होती है फिर उसके पास जाती है। तो रूही कहती है ये, तो जी कहती है हाँ तो देखो ना मैच कर रही है। तो रूही कहती है मैच तो कर रही है, चल दिखाओ। तो रूही जो होती है फिर उसे अपने कानों में डाल लेती, कहती है अच्छा अब बताओ कैसी लग रही है। तो जी कहती है बहुत अच्छी लग रही है। तो रूही कहती है सोच लो, अगर किसी ने मुझसे ये कहा ना कि ये अच्छी नहीं लग रही है तो उसी टाइम तो मैं वहाँ से उठाऊँगी और वापस से हम यहाँ पे आएंगे और जो मैच होगी ना वो लेके जाऊँगी। तो जी कहते अब रुक जाओ मुझे एज्यूम कर लें दो ना। यार वैसे अच्छी लग रही है पर इतनी अच्छी नहीं लग रही है ना, हमें कुछ और ढूंढना चाहिए। तो रूही कहती है ये आई ना बात, चलो कुछ और ढूंढो। तो वो रूही जो होती है वो जिया को दोबारा से मतलब है ना सिर्फ परेशान करने के लिए जी उसे कभी थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, मतलब पूरा मॉल घुमा देती है ना। तो लास्ट में जिया जो है फिर फूड काउंटर होता है ना वहाँ पे जा कर के ना एक आइसक्रीम ले लेती है। हद हो गई यार, शॉपिंग पर लाई है कि पता नहीं मेरी परेड करने के लिए लेके आई है, आज ही लगता है सारा फैट कम करवाएगी है मेरा। तो रूही होती है फिर पीछे से जाती है, कहती है तुम बैठ गई यहाँ पे, मैंने तुमसे बोला ना इयरिंग्स दिलाओ मुझे। तो जिया कहती यार पूरा मॉल जान लिया मैंने, एक एक दुकान, यहाँ तक कि जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, वहाँ वाली दुकानों पे भी चेक कर लिया कि भाई किसी के पास ऐसे इयरिंग्स मिल जाएंगे क्या। नहीं है यार सोनू, कहाँ से लेके आओ, हम किसी और मॉल में चलते हैं ना। तो रूही कहती हाँ चलते हैं, लेकिन तुम अकेले अकेले आइसक्रीम खा रही हो, मुझे क्यों नहीं खिला रही हो। तो जिया कहती तुम थी ही नहीं, तुम तुम्हारे इयरिंग्स ढूंढ रही थी ना। तो रूही कहती ढूंढ लिया मैंने इयरिंग्स। तो जिया कहती है फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताया, मैं इतनी देर से पागलों की तरह घूमे जा रही हूँ। तो रूही कहती है कहाँ से बताऊँ, तुम मिलोगी तो ना। तो जिया कहती डिवाइस भी है क्या, वैसे तो हर मिनट के लिए मुझे फ़ोन कर देती हो, अभी फ़ोन नहीं कर सकती थी, तुम्हें पता है मैंने कितना ज़्यादा ढूंढा है। और लिफ्ट बार से मैं लिफ्ट भी नहीं चल रही थी, तो बेचारे सिटी और सर मुझे जाना आना पड़ता था यार, तुम ना यार रूही बहुत बुरी हो। तो रूही कहती है अब नाटक मत करो और ये आइसक्रीम तुम मुझे दो। तो जिया कहती मेरी वाली क्यों ले लिया, अपने लिए अलग से ले लो। तो रूही कहती नहीं ये वाले खाऊंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है ना तो अपने लिए अलग से लेके आओ, मैं नहीं दूँ। तो जी कहती अजीब ज़बरदस्ती है। तो ये कहती है अजीब ज़बरदस्ती है या फिर सुनो। तो जी कहती क्या है। तो ये कहती है एक में से खाएं क्या। तो जी हो जाती है फिर स्माइल करती कहती है हाँ यार एक में से ही खाएंगे। तो ये दोनों जी शेयर कर रहे थे अपनी आइसक्रीम को एक दूसरे के साथ। तो इतने में जिया की नज़र जो है ना वो एक साड़ी पे पड़ती है और वो बस उसको देख रही होती है। तो रूही जो है फिर देखती है कि ये देख किसको रही है, तो उसकी नज़र भी उस साड़ी के साथ जाती है। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है अब कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। खैर अब मैं ये बोल रही थी कि अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई है तो क्या हम चलें। तो रूही कहती है मेरी तो हो गई है पर तुम्हारे लिए नहीं हुई है। तो जिया कहती है मेरे लिए, मुझे कुछ नहीं लेना ना पर। तो जिया रूही कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं लेना पर मुझे पता है तुम्हें क्या लेना है। तो जिया कहती है एक सेकंड चाहिए मुझे, पता तुम्हें वो कैसे। तो रूही कहती है शट अप ना यार, तुम्हें वैसे भी नहीं पता होता कि तुम्हें क्या चाहिए होता है, बस एंड मोमेंट पे जब यादें आती है ना चीज़ों की तब तुम्हें भागते हो फटाक से शॉप पे। तो जिया कहती है अब मुझे चाहिए क्या। तो ये कहती है शूज़ चाहिए तुम्हें, ध्यान है। तो ओ शिट यार फॉर्मल वाले चाहिए थे मुझे। तो ये कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें याद कर लेते हैं, चलो ना अभी लेते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना शूज़ की शॉप पे ले जाती है और वहाँ पे उसके लिए फॉर्मल शूज़ वगैरह ले लेती है। तो जो वहाँ पे एक लड़की होती है सेल्स गर्ल, वो ना बार से मैं जिया के साथ देखे जा रही होती है। तो जिया का तो ध्यान नहीं होता पर रूही का पूरा ध्यान होता है उसके ऊपर। तो वो जो लड़की होती है वो जानबूझ के अपने एक शर्ट का बटन ओपन करती है और शर्ट को कुछ इस टाइप से लेती है ना, यू नो इन टू से कि जब वो झुके तो नज़र जाती है। तो वो लड़की जो होती है फिर शूज़ जिया के सामने रखती है
और जिया जो है ना उसका ध्यान पर शूज़ पे होता है, लेकिन रूही का ध्यान पूरा पूरा होता है। तो रूही जो है फिर उस लड़की को ना मतलब कहती है कि मैम आप थोड़ा अपने कपड़ों पे ध्यान दीजिए ना, अच्छा नहीं लगता। तो कहती है ओह सॉरी। तो जिया कहती है ये छोड़ो, तुम ये बताओ ना कैसे लग रहे हैं। तो रूही कहती है अच्छे हैं, पर और कोई। तो रूही कहती है मैम ये बहुत अच्छे हैं ना और बहुत सूट भी कर रहे हैं। तो रूही कहती है कि नहीं तुम्हें नहीं पता ना इनकी पसंद, मुझे पता है, कुछ और लेकर के आओ। तो वो लड़की जो होती है फिर 2 दिन शूज़ और ले आती है, लेकिन रूही को वो भी पसंद नहीं आ रहे होते। तो रूही कहती है यहाँ पे कुछ नहीं है ना, चलो। तो जिया कहती है अरे पर हुआ क्या है। तो रूही कहती है नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पे, चलो चलो। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर ले आती है। तो जिया कहती है यार वो शू अच्छे तो लग रहे थे। तो रूही कहती है कि नहीं मुझे उस शॉप से कुछ नहीं लेना और चलो तुम यहाँ से। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना वहाँ से ले जाती है और दूसरी शॉप से ना उसको शूज़ दिला देती है। तो रूही कहती है सुनो तुम 2 मिनट यहीं रुको ना, मैं 2 मिनट में आई। तो जिया कहती है अभी जाना है तुम्हें। तो रूही कहती है हाँ जाना है मुझे, आ रही हूँ ना मैं, 2 मिनट भी इंतज़ार नहीं होता तुमसे। तो जिया कहती अरे बॉस मैं तो आपका ड्राइवर हूँ ना, मुझे तो ले चलो, अकेले अकेले कोई और आ गया तो, जैसे वो सेल्स गर्ल थी। तो रूही कहती तुम्हारी नज़र गई। तो जिया कहती ऑफ कोर्स मेरी नज़र गई ना वहाँ पे। तो रूही जो फिर घूर के जिया की साइड देखती कहती है अच्छा तुम्हारी नज़र गई, हाँ और कितनों पे तुम्हारी नज़र जाती है ना। लेकिन वो ऐसे कहते कहते ना जिया के हाथ के ऊपर मार रही थी। तो जिया कहते ओ बेशरम बेहया बदतमीज़, इस तरीके से बीच सड़क पे तुम मुझे मार रही हो। तो रूही कहते बीच सड़क पे क्यों, और ये कौन सी बीच सड़क है हाँ। तो जिया कहते बीच मॉल में मार रही हो तुम मुझे। तो रूही कहती मारूंगी मैं, और कैसे नजर गई तुम्हारी उसके ऊपर। तो जिया कहती यार वो जानबूझ के दिखा नज़र फिरवा रही है तो मैं क्या करूँ, ये तो खुद ही बात हुई ना कि हाँ बैल मुझे मार मुझे मार, तो फिर पीछे क्यों हटे हम इंसान। तो रूही कहती मैं तुम्हें बताऊँगी ना, तुम घर तो चलो। तो जिया कहती मैं पर मैंने सच बोला है यार, कम से कम सच बोलने का तो नाम दो कि मुझे माफ़ कर दो। तो कहती ऐसे सच ना मैं बिल्कुल कबूल नहीं करूँगी। तो जी कहते हद है यार, मतलब सच बोलने पे कुछ नहीं मिलता, झूठ का ज़माना ही सही है यार, तो मैं अगली बार नहीं बताऊँगी मैं। तो रूही कहती है अच्छा नहीं बताओगे तुम, तुम्हारी ना जान निकाल लूँगी मैं। तो जिया कहती है निकाल लो, तुम्हारी तो है जब जी मैं तब ले लिया करो। वैसे अब तुम्हें जाना नहीं है क्या। तो रूही कहती है जा रही हूँ, लेकिन तुम ना सनग्लासेस पहन लो अपनी आँखों के ऊपर, मुझे नहीं पता ये मैग्नेट से अगर कोई खिंचा खिंचा आया ना तो तुम सोच लेना। तो जी कहती नहीं 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 मैं सन ग्लासेस से पहन लेती हूँ। तो जिया जाते हैं फिर ग्लासेस डाल लेती है और रूही जो होती है ना फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जब वो आती है तो उसके हाथ में और 1-2 बैग होते हैं। तो जिया कहती है हे भगवान कितनी शॉपिंग करते हैं यार ये लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता इतना क्या करते हैं ये। और उसके बाद जिया जो होती है फिर दूसरी साइड अपना फेस कर लेती है ना। तो रूही फिर देखती है कि जिया किसको देख रही है। तो वहाँ पर जी वही सेल्स गर्ल होती है, वो बार बार सी में जिया की साइड देख रही होती है। तो रूही कहती है तुम्हें तो मैं भी बताती हूँ। तो रूही फिर जिया के पास जाती है और कहती है ना तुम उसको देख रही हो, फिर से तुम उसे देख रही हो ना। तो जिया कहती मैं किसे देख रही हूँ, कौन है यहाँ पे। तो रूही कहती झूठ मत बोलो, मैंने अभी अभी तुम्हें देखा, तुम उसको देख रही हो ना। तो जिया कहती क्या पागल वागल हो गई हो क्या, मैंने किसी को नहीं देखा यार। तो रूही कहती नहीं तुम उस लड़के को देख रही थी, वही सेल्स करना जो उस शोरूम में थी, मुझे जी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया ना यार। तो मुझे कहती अरे पक्का मैंने नहीं देखा यार, मैं इधर उधर भी ना देखूँ क्या यार, मुझे क्या पता कि वो लड़की है। तो रूही कहती है चुप रहो, सब जानती हूँ ना मैं, तुम खुद उसे देख रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या यार, हद होती है यार जी ये तो बहुत गलत बात है, तुम मुझे बेशर्म कह रही हो, खुद को तो ज़रा देखो। तो जिया कहती है कुछ समझ के मैंने एक बार कहा ना, मैंने उस लड़की को नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें देखा, मैंने कहा तुम्हारे हाथ में इतने सारे बैग्स हैं, कितनी शॉपिंग करती हो तुम, और ऐसे सोच के बस उधर की साइड 1 सेकंड तुमने देखा ना, उससे थोड़ी देर पहले तो नज़र घुमाई थी और मैंने पक्का उस लड़की को नहीं देखा, वो वहाँ खड़ी है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आती हूँ क्या कि तुम्हारे सामने किसी और को ताड़ूँ। तो रूही कहती है अच्छा मेरे सामने मतलब मेरे पीछे से तो देखोगी ना। तो जिया कहती है अरे नहीं बाबा, तुम्हारे सामने तुम्हारे पीछे से कैसे देखूँ मैं यार, किसी किसी को नहीं देखती हूँ यार, तुम क्यों ऐसे सोचती हो। तो रूही कहती है पक्का। तो जिया कहती है अरे यार अब कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें। तो रूही कहती है नहीं समझाने की जरूरत नहीं, मुझे हो गया यकीन। तो जिया कहती कैसे हो गया यकीन। तो रूही कहती हो गया ना यकीन, तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या कैसे यकीन हो गया।
चलो तुम यहाँ से, मुझे पसंद नहीं हो रहा, हम अगली बार नहीं आएंगे इस मॉल में। तो जिया कहती ऐसा क्या हो गया जो अगली बार नहीं आएंगे? हाँ, वैसे यहाँ पर कितनी अच्छी हरियाली है। तो रुई कहती है हरियाली तो मैं तुम्हें दिखा दूँगी ना, अगर तुम अगली बार मुझे तंग करने के लिए ऐसा कुछ कहा तो जिया कहती नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम नहीं देखेंगे हरियाली। हरियाली देख के क्या है, हमें तो वैसे भी बंजर वीराना पसंद है। तो रुई कहती हाँ, तो तुम वीराने में ही रहा करो, वैसे भी तुम्हें तो शांति पसंद है ना, हरियाली का क्या करोगे? बड़ी चिड़ियाएँ चहचहा रही हैं यहाँ पे तो जिया जाती फिर हंसने लग जाती, कहती हाँ हाँ सही बात है, चिड़िया चहचहा रही है, बड़ी हसीन चिड़िया हैं यहाँ पर तो रुई कहती है लगता है किसी को अपनी शामत बुलानी है, जान प्यारी नहीं है। तो जिया कहती नहीं नहीं बहुत प्यारी है, इकलौती जान है, प्यारी कैसे नहीं होगी। तो उसके बाद ये दोनों जी घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रोज होती है फिर दोबारा से जिया से कहती है ना कि सुनो घर नहीं जाएंगे। तो जिया कहती है यार तुम क्या चाहती हो, 7:30 बज रहे हैं और कितना टाइम चाहिए तुम्हें, कितनी शॉपिंग करूँगी ना, 1.5 घंटा हो गया हमें। तो रोज कहती है शॉपिंग नहीं करनी पर कहीं और जाना है ना। तो जिया कहती कहाँ पे है? तो कहती जैसे जैसे कह रही हो ना वैसे वैसे करो, ड्राइवर हो ना तो ड्राइवर की तरह रहा करो, ये नहीं अपने मैडम से सवाल करो क्यों क्या किस लिए। आई बात तुम्हारी समझ में? तो जी कहते हैं अरे बिल्कुल मोहतरमा, बिल्कुल समझ में आ गई, हम क्यों सवाल कर रहे हैं आपसे। तो जिया जो होती है फिर रूही के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही होती है। तो उसके बाद ये एक हॉस्पिटल के सामने रखते हैं ना, तो जिया जो फिर कहती है रूही से कि सुनो क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक हो ना, हॉस्पिटल क्यों आए हम? तो रूही कहती है मैं ठीक हूँ पर तुम चलो ना। तो जिया और रूही जो होते हैं फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो रूही जो है फिर जिया से कहती है ना कि तुम्हारी आंखों में पेन हो रहा है ना। तो जिया कहती है मेरी आंखों में पेन हो रहा है? नहीं। तो रूही कहती है झूठ मत बोलो, सच हो रहा है ना? तो जिया कहती है पर तुम्हें कैसे पता? तो रूही कहती है मेरी आंखों में भी हो रहा है। तो जिया कहती है तुम्हारी आंखों में हो रहा है, चलो अभी डॉक्टर के पास दिखा के आएंगे ना। तो रूही कहती है मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें आज़ार पर कहना ख्याल रखा करो, बीमार तुम होती हो इफ़ेक्ट यहाँ पड़ता है, आँखें तुम्हारी ख़राब हो रही है, दर्द मुझे हो रहा है, कितनी बार बोला है ध्यान से रखा करो। तो जिया फिर हंसने लग जाती, कहते अच्छा तो अगली बार मेरे को गुस्सा है ना तो मैंने अपने आप को, मतलब तुम पे गुस्सा है ना तो मैंने अपने आप को मारना है, दर्द तुम्हें होगा। तो रूही जो होती है फिर हंसने लग जाती कि हाँ लॉजिक तो अच्छा है मगर ऐसे नहीं होगा ना। तो जिया कहती है हाँ चलो जी आप दिखाओ ना डॉक्टर को यार, वैसे देखो कितनी आंखें लाल रहने लग गई है तुम्हारी। तो जिया जो होती है फिर डॉक्टर के पास चल जाती है और उसका जो आइस टेस्ट वगैरह होते हैं वो हो रहे होते हैं। सो थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर होता है वो जिया और रूही से मिलता है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या है ना कि थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह अवॉइड करना पड़ेगा ना कुछ टाइम के लिए। तो जिया कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो डॉक्टर कहता है मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बिल्कुल अवॉइड कर दो, लेकिन हाँ थोड़ा कम यूज़ किया करें, कम से कम रात के टाइम तो ना ही यूज़ करें। और मैं आपको ये ग्लासेस दे देता हूँ, अगर आपको यूज़ भी करना हो तो आप उन्हें पहन के यूज़ करना। और उसके बाद जी ये दोनों जी अपने घर के लिए निकल जाते हैं ना। तो घर पहुँचने से थोड़ी देर पहले जिया जो है वो रूही से कहती है कि सुनो। तो रूही कहती है तो जिया कहती है यार मुझे कुछ काम है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ करके जाऊँ? तो रूही कहती है कहाँ जाना है, वो भी इस टाइम, देखो ना 8 बज रहे हैं। तो जिया कहती नहीं कुछ ज़रूरी काम है ना, जाना होगा। तो रूही कहती है लेकिन फिर घर कब आओगे? तो जिया कहती है थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना। तो ये दोनों जी घर भी पहुंच जाते हैं और रूही जो है फिर जिया से कहती है कि सुनो पर जल्दी आ जाना। तो जिया कहती है थोड़ा सा लेट हो जाएगा ना। तो रूही कहती है कि हाँ नहीं मुझे नहीं पता जल्दी आओगे। तो जिया कहती है यार मुझे कल टाइम चाहिए तो मुझे आज तो काम ख़त्म करने पड़ेंगे ना सारे, प्लीज़। तो रूही कहती है आप ठीक है लेकिन कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। तो जिया कहती है हाँ कोशिश पूरी रहेगी ना, और वैसे भी मैं मेरी जान से ज़्यादा दूर रह भी तो नहीं सकती ना ज़्यादा टाइम तक, मेरा तो वैसे भी वहाँ ऑफिस में टाइम नहीं लगता, और ऊपर से आज वैसे ही तुमने मुझे इतना थका दिया, अगर काम ज़रूर नहीं होता ना तो पक्का मैं घर जा कर के बस सोने वाली थी। तो रूही कहती है हाँ ज़्यादा थकाया मैंने। तो जिया कहती है इतना तो नहीं थकाया लेकिन तुमने आज मुझे सच्ची में बहुत थकाया ना। तो रूही कहती है अच्छा कोई बात नहीं तुम आ जाओ फिर तुम्हारी थकान दूर कर दूँगी। तो जिया कहती है अरे यार तुमको तो मैं जाऊँगी ना, पहले बताती ना ऐसा प्लान है तो मैं तो मेरे सारे प्लान कैंसिल कर देती। तो रूही कहती है कि चुप रहो तुम बेशर्म। तो जिया कहती क्या बेशर्मी, तुम्हें तो कह रही हो तुम मेरी थकान दूर कर दोगी, सच्ची यार तुम दूर करोगी ना बड़ा सुकून मिलेगा मुझे। तो रूही कहती है यार जाओ ना यार, तुम्हें फिर आना भी तो है ना, और मैं नहीं चाहती कि तुम ज़्यादा लेट रहो घर के बाहर।
जल्दी जाओ और जल्दी से आना। तो जिया कहती है यस जैसा आप चाहें। तो उसके बाद जिया जो होती है वो निकल जाती है और जो रूही होती है वो घर के अंदर आ जाती है और मीट टाटा बाय बाय। ठीक है।